हाय एवरीवन। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो सर। गुड इवनिंग। यस। यस सर। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंकित। मेरी आवाज क्लियर है सबको और ऑडिबल है? सर थोड़ा स्लो है सर। थोड़ा ब्रेक है। थोड़ा स्लो है, ब्रेक आ रहा है। नाउ इज इट ओके? हाँ यस सर, नाउ इट्स फाइन। ओके, थैंक यू। कुछ 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, लेट अदर पार्टिसिपेंट ज्वाइन। हम लोग 9:05 पे स्टार्ट करेंगे, ओके? ओके, गुड इवनिंग ऑल। तो आज हमारा डे 1 है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ अपने बारे में। बिफोर दैट, कैन यू प्लीज कंफर्म कि सबको आवाज ऑडिबल है मेरी? प्लीज चैट बॉक्स पे कमेंट कर देना। नो नीड टू अनम्यूट, एंड प्लीज अनम्यूट जब तक ना बोला जाए तब तक ना करिएगा एटलीस्ट, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग सेशन रहता है, तो अननेसेसरी का बैकग्राउंड नॉइज एंड ऑल दोस थिंग्स वो भी फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है फ्यूचर में उस चीज़ के लिए। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आपको जब बोला जाए आप तब अनम्यूट कर लीजिएगा, एंड मीन टाइम जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी आप चैट बॉक्स पे प्लीज कमेंट कर दीजिए, ओके?
तो आई गिव ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम आकाश है एंड मुझे 8+ ईयर्स एक्सपीरियंस है इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री में। तो ड्यूरिंग दिस जर्नी मैंने बेसिकली जो स्टार्ट किया था एज अ CCNA, देन आई मूव्ड अप, मैं उसमें थोड़ा सा फिर आगे बढ़ा CCNP की तरफ। तो इस एक्सपीरियंस में मेरे 7 और 8 ईयर्स के रफली एक्सपीरियंस में मैंने बेसिकली जो वर्क किया है अपना राउटिंग पार्ट पे एंड स्विचिंग पार्ट पे। एंड इफ फर्दर गो इनटू द राउटिंग पार्ट, जैसे कि IGP प्रोटोकॉल्स होते हैं, ISPs के साथ भी मैंने काम किया है, एंटरप्राइज सेगमेंट पे भी मैंने काम किया है। स्लोली स्लोली ये जो जर्नी रही, देन कुछ टाइम के लिए मैंने फायरवॉल पे वर्क किया, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स है उन पे मेरा स्मॉल काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन वाज देयर। तो ओवरऑल इन नटशेल ये जो जर्नी रही है, इस पे मेरे पास एक मल्टी वेंडर का एक्सपोजर काफी रहा। मेरे पास ऑप्शन था, गॉड ग्रेस वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी कि मैंने नोकिया, सिस्को, जुनिपर, हुआवे, तो ये जो भी मल्टी वेंडर्स, जो भी मार्केट डोमिनेटिंग प्लेयर्स हैं, उनके सभी राउटर्स डिवाइसेस पे मुझे काम करने का एक्सपीरियंस मिला। तो दिस इज माय ओवरऑल जर्नी ऑफ 8 ईयर्स इन विच मैंने राउटिंग स्विचिंग पे, फायरवॉल्स पे, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया है। तो आज का जैसे कि सेशन हमारा ये थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ जस्ट ब्रीफ अबाउट दिस कोर्स कि ये CCNA की जर्नी हमारी कैसे रहने वाली है, क्या प्री रिक्विजिट हमको कुछ चाहिए नहीं चाहिए, कौन लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कौन लोग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हालांकि कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि कोई ज्वाइन नहीं कर सकता है, सभी इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और आगे फर्दर अपना करियर इसमें मूव कर सकते हैं। मे बी आप में से कुछ लोग फ्रेशर्स हो सकते हैं जो कि फर्स्ट टाइम IT करियर में एंटर करेंगे, अपना करियर स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग होंगे जो मे बी नॉन IT बैकग्राउंड से हों, और कुछ हो सकते हैं जो ऑलरेडी IT बैकग्राउंड में है, नेटवर्किंग रिलेटेड बैकग्राउंड में, तो जस्ट फॉर देयर अपग्रेडेशन ऑफ देयर स्किल्स उन्होंने ये कोर्स ज्वाइन करने का मन बनाया होगा, राइट। तो आई होप इतनी बात सबको क्लियर है कि ये जो जर्नी मेरी कैसी रही, और अब ये जो हम कोर्स में जो डिस्कशन करेंगे कि हमारी आगे की जर्नी कैसे रहेगी अब इस कोर्स में एनरोल होने के बाद, क्या क्या चीज़ों को हम कवर करेंगे, क्या प्रीरिक्विजिट हमें जरूरत है इस कोर्स में एनरोल होने के लिए, और आगे हमारे फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे, और नेक्स्ट हमारा प्लान क्या रहेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, हमारी आगे की करियर प्रोग्रेशन कैसे रहेगी, क्या सैलरी पैकेजेस रहते हैं, क्या हमें जॉब मिल सकती हैं, कौन से डोमेन में हमें जॉब मिलेगी, कौन सी कंपनीज हमें जॉब देंगी। ये जो भी माइंड में आपके सबके क्वेश्चन है वो आज हम इन दिस फर्स्ट सेशन थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि सबके डाउट्स को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो मूविंग अहेड, हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कोर्स के लिए। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन। यहाँ पे किसी को हिंदी लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि एज पर जो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले थे, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ये बैच हिंदी का है, तो आई डोंट थिंक कि किसी को प्रॉब्लम रहेगी इसमें हिंदी को लेकर, राइट। इफ एनीबडी इज देयर मुझे बता सकते हैं। नो इश्यू, थैंक यू। आई होप इट विल बी सेम फॉर एवरीवन। ओके, चलिए ठीक, थैंक यू। तो ये प्रेजेंटेशन सबको विजिबल है? कोई भी एक कंफर्म कर दो फटाक से मुझे। एनीवन? यस, थैंक यू अंकित। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई ऑलरेडी मेंशन कि मेरा नाम आकाश, मेरे पास 8 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है इस नेटवर्किंग डोमेन में। तो ये जर्नी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मेरे पास सिस्को, जूनिपर, जो भी मेरे को अपने इस 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस में काम करने का एक्सपोजर मिला मल्टी वेंडर डिवाइसेस का, तो वो ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ जर्नी मौका मिलेगा तो हम इसको जरूर शेयर करेंगे। एंड अदरवाइज जो भी कोर्स का करिकुलम है विल फॉलो, और फॉलो दैट, विल बी स्टिक ऑन दैट। पैरेलली कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो हैं इस इंडस्ट्री के, वो मैं जरूर शेयर करूंगा ड्यूरिंग द कोर्स, जो हमारा आगे नेक्स्ट रहने वाला है 1.5 मंथ का, जो भी आपका हमारा कनेक्शन बनेगा इसमें। ओके, तो सबसे पहले क्यों CCNA करना है? एनीवन?
क्यों सीसीएनए करने आए हैं आप लोग, कोर्स क्यों प्लान कर रहे हैं, क्यों सोचा आपने? एनीवन? कोई भी अब अनम्यूट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे सेशन को। अब आप अनम्यूट करिए। अगर बैकग्राउंड नॉइज है प्लीज उसको टेक केयर कर लीजिए कि बैकग्राउंड नॉइज ना आए, सिर्फ आपकी नॉइज आए, आपकी वॉइस मेरे को सुनाई दे और आपको मेरी सुनाई दे। ओके, एनीवन? क्यों हम ये सीसीएनए कोर्स करने जा रहे हैं? एनीवन? आप अनम्यूट कर सकते हैं। यू आर फ्री टू अनम्यूट नाउ एंड यू कैन स्पीक अप। कोई भी, जस्ट इंटरेक्टिव बनाओ सेशन को। जस्ट फर्स्ट डे है, जस्ट चिल। कोई रिलैक्स करना है, बिल्कुल इंटरेक्टिव सेशन रहना चाहिए। आपकी जो भी क्वेरीज है मैं उनको आंसर करूंगा यहाँ पे। हेलो बताइए। हाँ, यस प्लीज गो अहेड। सर, जॉब स्विच करके सैलरी अच्छी बढ़ाने के लिए मैं कोर्स ज्वाइन किया हूँ। जॉब स्विच करके सैलरी बढ़ाने के लिए, तो सैलरी तो और जॉब में भी स्विच करके बढ़ाई जा सकती है। लेकिन वही सीखने। इसमें सर, इसमें मेरे को इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इसमें। यस, इंटरेस्ट है आपको, वेरी गुड। चलो, नेक्स्ट गुड पॉइंट। आपका इंटरेस्ट है, आप अपने इंटरेस्टिंग प्रोफाइल को चूज कर रहे हैं, वेरी गुड डिसीजन। क्योंकि सैलरी तो कहीं और भी मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो इंटरेस्ट है वो करना चाहिए। एनीबडी एल्स जो शेयर करना चाहते हैं, प्लीज? तो सर मेरे भाई ने भी सजेस्ट किया मुझे सीसीएन करने के लिए। आपके भाई ने सजेस्ट किया है आपको? वो इस टाइम टेक महिंद्रा कंपनी में है, ओके, साइबर सिक्योरिटी। गुड। तो आपने क्या किया फिर उसके बाद? जब उनका सजेशन आया, देन व्हाट यू डिड? आपने क्या किया इसके बारे में जानने के मैं पहले वेब डेवलपमेंट में जा लिए? रहा था, पर मेरे एक पार्टनर और है, उसके भी शायद 5 या 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। वो भी नेटवर्क में आ थोड़ा गया। सा बिट बिट लाउडर, बिट लाउडर। मतलब नेटवर्क में ज्यादा स्कोप है सर आगे। ओके, नेटवर्क में स्कोप है, वेरी गुड पॉइंट। इंटरेस्ट है एक बंदे का, एक किसी को स्कोप दिख रहा है इस इंडस्ट्री में, वेरी गुड। क्योंकि इसका लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख सकते हो। जब कोविड था, बहुत लोगों की जॉब गई, बट एक ये ऐसा ही इंडस्ट्री थी जहां पे जॉब्स का जो, आप कह सकते हो कि जो जॉब कट हुई थी वो कम थी, बहुत कंपैरेटिवली बहुत ही कम थी। इवन ओपनिंग आ रही थी उस टाइम पे भी। ये डोमेन ऐसा है क्योंकि इसके बिना काम नहीं हो रहा था। अगर जिसको वर्क फ्रॉम होम करना है उस टाइम पे, उसको भी ये चाहिए नेटवर्किंग का, कुछ ना कहीं उसका रोल प्ले करेगा ये नेटवर्किंग। तो ये जो डोमेन है, ये जो इंडस्ट्री है, इवन कोविड के टाइम पे जब बहुत चीजें हैम्पर हो गई थी, बहुत चीजें वर्क हैम्पर हो गए थे, जॉब चले गई थी, इवन दिस इंडस्ट्री वॉज इंटैक्ट। ये इंडस्ट्री बिल्कुल खड़ी थी, बिल्कुल सॉलिड। और ओपनिंग आ रही थी उस टाइम पे भी, और उस टाइम पे भी रिक्रूटमेंट हो रहे थे। दिस वॉज द लाइव एग्जाम्पल जो है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो रियल सिनेरियो है, जो हुआ है अभी कुछ साल पहले। ओके, नेक्स्ट। एनीबडी एल्स? प्लीज स्पीक अप। बोलिए बोलिए सब लोग। आप जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा सभी के लिए, सभी को कॉन्फिडेंस आएगा बताने में। सर हेलो नमस्ते। कौन कोई? यस यस, नमस्ते जी। सर मेरा नाम मोहित गुप्ता है। मुझे भी मेरे भाई ने ही सजेस्ट किया था सीसीएनए करने के लिए। वो जोमेटो में अभी आईटी एग्जीक्यूटिव है। ओके, जी। वेरी उसके गुड। तो सजेस्ट करने के आपका क्या बाद है उसके मैंने बाद हाँ, उसके सजेस्ट करने के बाद उसने मुझे नेटवर्किंग का ही सजेस्ट किया था। उसने भी आपके यहाँ से ही किया हुआ है कोर्स। उसके बाद उसने मुझे कई गुड। सारी वीडियो शेयर करी थी जो मैंने देखी भी थी। जी। उसके बाद क्या हुआ? वो वीडियोस देखने के बाद क्या क्या हुआ, आपको क्या लगा कि करना चाहिए? बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो एक इंटरेस्ट आपको भी डेवलप हुआ, जो सबसे पहले पार्टिसिपेंट ने बोला, हमारे इंटरेस्ट। हाँ जी, हाँ जी, एक बिल्कुल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बाकी इस ओके, फील्ड का थोड़ा सा गुड, जानकारी मुझे इसलिए भी है क्योंकि मैंने एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जॉब किया था मैनेजमेंट का। वेरी गुड, जी। वेरी गुड। ओके, गुड। चलिए ठीक है। बाकी लोग कुछ शेयर करना चाहें तो ड्यूरिंग द कोर्स शेयर कर सकते हैं, अगर ओके। आप थोड़ी देर बाद अपना कुछ चाहें तो अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं कि क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, अननेसेसरी वॉइस आ रही है, प्लीज अनम्यूट हेलो कर लीजिए, सॉरी म्यूट म्यूट कर हेलो। लीजिए। जो नहीं, हाँ, यस यस, प्लीज बाकी लोग म्यूट कर लीजिए।
Hello, sir. Yes. Good evening, sir. Ankit, Currently, I'm Ankit, currently I'm Ankit, good working, evening. but I need to upgrade my skills. That's why I joined this course. Good, good, Ankit. Actually, Okay, we have one experienced person also with us, जो already working currently, कर रहा है, working. currently my designation is senior system and network engineer. Very But good. due to some daily work, I'm not able to upgrade my skills because uh, uh, I was busy I was busy on on daily routine tasks. So I need to while going interview I stuck on like basic things and all. So I need to clear I need to upgrade my skills. So starting from CCNA, then will CCLP. After that, I'll move it to I need firewall or maybe some Higher level पे जाते cloud हैं. Yes. बहुत अच्छा रोड मैप है आपका, बहुत अच्छा AWS रोड or मैप है Azure. आपका अंकित. यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा रोड मैप है आपका. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए, वेरी गुड. Thank you. Thank you. ओके, ओके, ओके. तो जस्ट गिव मी सम टाइम नाउ, लेट मी टेल यू. देखो, सीसीएनए हम करने जा रहे हैं क्यों, इसका सबसे पहले, आप सीसीएनए ही क्यों कर रहे हो? नेटवर्किंग डोमेन में जाने के लिए सीसीएनए के अलावा और भी कोर्सेज हैं. इंडस्ट्री इज फाइन कि नेटवर्किंग में जाना है, राउटिंग स्विचिंग सीखनी है. क्यों पर सीसीएनए क्यों? क्योंकि सीसीएनए ऐसा कोर्स है जो कराता है सिस्को, एंड सिस्को ने मार्केट का 70 to 80% कैप्चर करके रखा हुआ है अभी मार्केट. जैसे आप कहते हो ना, एंड्रॉइड कैप्चर कर रहा था मार्केट को, आईफोन अभी आपको 10% 20% लोगों के पास दिखेगा, बट हर 10 में से एक बंदे के पास आईफोन होगा, बट 9 लोगों के पास एंड्रॉइड फोन होगा. सिमिलर वे में जो मार्केट कैप्चर है अभी एट प्रेजेंट, चाहे आप एंटरप्राइज लेवल पे देखोगे, चाहे मिड स्केल कंपनीज में देखो, स्मॉल स्केल कंपनीज में देखो, चाहे आईएसपी लेवल पे देखो, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ राउटर्स हैं, चाहे उसके पास थाउजेंड्स ऑफ स्विचेस होंगे, जो मार्केट कैप्चर है वो सिस्को का है इन राउटिंग स्विचिंग इंडस्ट्री. तो इसीलिए 95% जो जनता है, जो भी न्यू कमर्स हैं जो एंट्री करना चाहते हैं इस प्रोफाइल में, या अपने आप को अपग्रेड करना चाहते, देखो जैसे कि अंकित थे, उनको अपग्रेड करना था अपने को, उन्होंने भी सीसीएनए चूज किया. जा सकते थे वो जूनिपर के कोर्सेज में भी, और भी कोर्सेज में जो न्यूट्रल होते हैं, वेंडर न्यूट्रल, कॉम्पिया का कोर्स होता है, बट सीसीएनए चूज करने के पीछे क्योंकि मार्केट जो कैप्चर है वो सिस्को के द्वारा है. तो इसीलिए आप ऐसा कोर्स करो जिससे आपको कल के दिन डायरेक्ट हेल्प मिले, डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिले, डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन जाओगे आप उस कोर्स करने के बाद. ठीक है? क्योंकि क्या होगा, सिस्को की कैप्चर मार्केट है, जहां आप कंपनी में जॉब करोगे वहां पे सिस्को का डिवाइस है, आपने ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन, आपने सारा स्टडी कर रखी है सीसीएनए कोर्स में, वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी. वहां पे कमांड कैसे चलेंगी, क्या कमांड का क्या फायदा है, मतलब उससे क्या आउटपुट आएगा, क्या चीज होगी, वो सब कुछ आपको समझ में आएगी. इसीलिए ज्यादातर कोर्सेज आप देखोगे मार्केट में सीसीएनए के होते हैं. ओके, इसीलिए होते हैं. सीसीएनए के पीछे सिस्को का कोर्स है, क्योंकि सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, जिस कोर्स का नाम जो होता है सीसीएनए, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ये एक बेसिक एंट्री लेवल कोर्स है. इसके बाद आता है प्रोफेशनल कोर्स जिसको हम बोलते हैं सीसीएनपी, फिर आता है एक्सपर्ट लेवल कोर्स जिसको हम बोलते हैं सीसीआईई. ओके, तो ये एक लैडर होता है जिसमें आपको आगे जाना है. उसके बाद उसमें फर्दर और ब्रांचेस हैं उस लैडर में. अगर आप देखो तो कि किसी को सिक्योरिटी में जाना है तो कोई फायरवॉल के कोर्सेज कर रहा है, किसी को क्लाउड में जाना है तो वो एडब्ल्यूएस के कोर्सेज कर रहा है. बट बेसिक जो एंट्री होती है, मैक्सिमम 95% ऑफ द स्टूडेंट विल गो फॉर सीसीएनए कोर्स, बिकॉज क्योंकि मार्केट जो कैप्चर है वो किसने करी है, सिस्को ने करी है. ठीक, तो ये एक रीजन होता है इसका कि सीसीएनए कोर्स क्यों कर रहे हैं. सेकेंड थिंग कि नेटवर्किंग डोमेन कंपैरेटिवली आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर या जो लोग कोडिंग से थोड़ा सा डरते हैं या कोडिंग उनको इंटरेस्ट नहीं आता है, या मैं एक तरह से ये कहूँ कि इसको, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, यार ये इंटरनेट कैसे चलता है, यार ये वेबसाइट कैसे चल रही है, यार ये इंटरनेट की वेबसाइट वहां है, एप्पल की वेबसाइट अमेरिका में है, वो मैं इंडिया में कैसे देख पा रहा हूँ, कोई और कंटेंट है जो सिंगापुर में है वो मैं इंडिया में अपने घर में बैठ के कैसे देख पाता हूँ. ठीक है, ये आईपी एड्रेस क्या होता है, ये सबका सेम क्यों नहीं होता, सबका डिफरेंट क्यों होता है, ये टाइप की जो क्यूरियोसिटी थी, ये बेसिकली मेरे लिए किक थी कि मुझे नेटवर्किंग में जाना है. मेरे को कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं आया, मेरे को इसमें इंटरेस्ट आया. उसके पीछे का रीजन यही था कि यार ये नेटवर्क कैसे चलता है, इंटरनेट कैसे चलता होगा, घर का वाईफाई
घर का राउटर, आईपी एड्रेस क्या है, कैसे ये सब कुछ आपस में बातें कर रहे हैं। दिस वॉज द किक फॉर मी। हो सकता है किसी और के लिए हो सकती है सेम किक, किसी के लिए डिफरेंट किक हो सकती है, बट बिलीव मी ये जो कोर्स है बहुत स्टेबल आपको इसमें जर्नी रहेगी। मतलब ये जो लाइन है आपकी, आपके ये जो डोमेन कह सकते हो आप नेटवर्किंग का, ये बहुत स्टेबल है। इसमें इतना आपको ना अभी ट्रेंड में आप देखोगे तो एआई का जो मार्केट में अभी नाम चल रहा है यार, एआई जॉब खा रहा है, जॉब खा रहा है, वो यहाँ पे भी नहीं खाएगा, फिलहाल तो नहीं खाएगा। पहली चीज, कोविड के टाइम पे भी जहाँ लोगों की जॉब चले गई, ये उस वक्त भी रिक्रूटमेंट कर रही थी ये इंडस्ट्री, तो वहां का भी पीछे का भी हमारे पास एक्सपीरियंस है। फ्यूचर में भी हम इसको देखेंगे कि ये स्टेबल चलेगी, क्योंकि आप जितना देखोगे कोविड के टाइम में जितना वर्क फ्रॉम होम हुआ ड्यू टू दिस नेटवर्किंग, कैसे कनेक्टिविटी बनी, सिक्योर फायरवॉल, सब कुछ चीजें जो है वो बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्किंग। तो जितना कोविड में लोग काम कर पाए बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग ओनली, क्योंकि एप्लीकेशन तो पहले से बनी ही थी ना, उनकी वेबसाइट तो सब कुछ पहले से बनी थी, सब कुछ सेटअप था, बट वो घर से कर पा रहे थे अब काम बिकॉज ऑफ और कीपिंग कीपिंग देयर रिसोर्सेज सिक्योर। जितना आज के दिन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, नेट बैंकिंग हो रही है, यूपीआई पेमेंट्स हो रही हैं, सब ट्रांजेक्शन सिक्योर कैसे हो रहे हैं, बैंकिंग डोमेन, इंश्योरेंस डोमेन, जितना भी आप सोचो कि कैसे काम कर रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपका जो बैंक चल रहा है ना, एक्सिस बैंक हो चाहे एसबीआई बैंक हो, पीएनबी बैंक हो, कोई भी बैंक हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेटवर्क वो चल रहा है आज के दिन बैंकिंग। जो इतनी ब्रांचेस हैं आपकी, एसबीआई की ब्रांचेस, एक्सिस बैंक की आप ब्रांच हर लोग सिटी में 10-10 ब्रांचेस भी देखते होंगे। मान लो अगर कोई प्राइवेट बैंक है, अगर गवर्नमेंट बैंक वहीं पर ही है, पीएसयू बैंक है, उसकी ब्रांचेस 50 हो सकती है एक सिटी में, वो कैसे चल रही हैं पैन इंडिया सोचो। या कोई किसी की ब्रांच अगर बाहर भी है, एसबीआई की ब्रांच अगर इंडिया से बाहर भी है, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क। ये नेटवर्किंग की वजह से, ये पावर है उसकी। तो इसीलिए ये कोर्स बहुत स्टेबल कोर्स है, इसमें आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा कल के दिन जॉब के जाने का। एंड प्रोफेशनली जो अपग्रेडेशन होता है, जो चेंजेस हैं टेक्नोलॉजी के, वो भी स्लोली इसमें चेंज आता है। आप जैसे आज देखोगे यार कि आज कल के दिन किसने सी पढ़ी, आज सी में कुछ और एडवांसमेंट आ गया, सी नहीं पढ़नी है, जावा पढ़नी है, राइट। ऐसा लगता है किसी को, किसने देखा है ऐसा कि अपने फ्रेंड सर्कल में यार वो कल तक कोई और लैंग्वेज पढ़ रहा था, आज दूसरी लैंग्वेज पढ़ रहा है, उसको फिर से अपग्रेड करना है। बट नेटवर्किंग में अगर आपके एक बार कंसेप्ट बन जाएंगे, 15 साल पहले भी ये सीसीएनए चल रहा था, आज भी सीसीएनए चल रहा है, तो आप यहाँ से भी इमेजिन कर सकते हो। कोर्स वही है, करिकुलम सेम है, कोई कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये स्टेबल प्रोफाइल हो जाती है बहुत। एम आई क्लियर? किस कोई एग्री डिसएग्री है मेरी इस बात से कि 10 साल 15 साल पहले भी अगर किसी के सीनियर ने सजेशन दिया है, किसी के भाई, किसी के फ्रेंड्स अगर ये कोर्स करे हैं, तो आज 15 साल के बाद भी आप भी वही कोर्स कर रहे हो, राइट। मैंने 15 साल पहले किया था, मैं आज 15 साल बाद भी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ कोर्स। मान लो एग्जाम्पल, जस्ट 7-8 साल 10 साल पहले भी, उससे पहले भी करा होगा हमारे सीनियर्स ने। तो ये स्टेबिलिटी है इस डोमेन की, इस इंडस्ट्री की, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। क्लियर है सबको मेरा पॉइंट? प्लीज बाकी लोग भी कमेंट सेक्शन में प्लीज, चैट बॉक्स में प्लीज बता दीजिए, डू यू एग्री विथ मी? इस बात पे एग्री करते हो? गुड, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया सीसीएनए क्यों करना है हमें, क्योंकि आज के दिन क्या है, अगर आप नेटवर्किंग इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहते हो तो सीसीएनए एक बेसिक एंट्री लेवल कोर्स है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कोर्स। ये बहुत ही सुंदर कोर्स है, इतना वर्सटाइल कोर्स है कि ये आपको नेटवर्किंग में, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सबके बारे में ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दे देता है ये कोर्स। हर चीज कवर करेगा, हालांकि डीप में नहीं करता है, बट सारे पॉइंट्स को टच करता है ये कोर्स। दैट्स वाई इट्स वेरी ब्यूटीफुल कोर्स। ये मतलब बहुत सच में लिटरली लिटरली ये बहुत अच्छा कोर्स है। आप इसको देखोगे कंप्लीट करने के बाद आपको खुद लगेगा कि यार जितने समझ, ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो मैंने नहीं सुना और जो मेरा आगे फ्यूचर में यूज नहीं होगा। हाँ, खूब जानना पड़ेगा, जब आप सीसीएनपी पढ़ोगे उसको और एडवांस लेवल पे पढ़ोगे, बट पॉइंट सारे कवर हो जाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं इसमें, ठीक है, इस कोर्स में। ओके, तो अब आ जाते हैं हम, सबका जो मेन फोकस होगा कि इसको करने के बाद क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया सीसीएनए क्या है, सर्टिफाइड सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, एक बेसिक एंट्री लेवल का कोर्स है अगर आपको अपना नेटवर्किंग में करियर स्टार्ट करना है। इसके करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं? अगर आप जॉब
ज्वाइन करोगे तो क्या क्या प्रोफाइल, क्या क्या डेजिग्नेशन में आप जॉब ज्वाइन करते हो। इधर आप नेटवर्क इंजीनियर की जॉब ज्वाइन करोगे तो आपकी जॉब कहाँ लग सकती है, डेटा सेंटर्स, जहाँ डेटा सेंटर्स होते हैं। डेटा सेंटर्स का मतलब, जैसे मान लो जियो का अपना डेटा सेंटर है, जहाँ जियो ने अपनी वेबसाइट होस्ट करी हुई है, जहाँ जियो ने किसी और की वेबसाइट को भी होस्ट करके रखा होगा, मतलब वो वेबसाइट वहां पे उन्होंने इंस्टॉल करके रखी हुई है किसी सर्वर के ऊपर, किसी मशीन में। अब उस वेबसाइट को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, मान लो मुझे एक्सिस बैंक की वेबसाइट एक्सेस करनी है अपने लैपटॉप पे या किसी भी डिवाइस पे, तो एक्सिस बैंक की वेबसाइट को कहीं ना किसी सर्वर पे तो स्टोर करके रखा होगा ना। तो मान लो वो जियो ने अपने डेटा सेंटर पे रखा है। डेटा सेंटर मतलब एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे सर्वर, राउटर, स्विचेस, ये सब कुछ होते हैं, और सारी एप्लीकेशन वहाँ पे इंस्टॉल करके रखी हुई होती हैं, और उनको हम एक्सेस कर पाते हैं। तो वहाँ की जॉब्स में आपको ये एक इंजीनियर की जॉब मिल सकती है, नेटवर्क इंजीनियर की, या टेक्निकल सपोर्ट की जॉब मिल सकती है, या L1 L2 की इंजीनियर की जो डेजिग्नेशन होती है उस तरह की जॉब भी मिल सकती है। सिमिलरली जैसे डेटा सेंटर, वैसे ही नॉक ऑपरेशंस होते हैं, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, जो कि ISPs रन करते हैं, जहाँ पे उनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। अगर आपके नेटवर्क हाँ सॉरी गाइस, पावर सप्लाई कट हो गया था, जस्ट अ मिनट। अभी ऑडिबल है मेरी आवाज? हाँ ओके, थैंक यू। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक सेकेंड, मैं आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। ओके, हाँ, तो आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं? आप ऑपरेशन सेंटर जो ISPs के होते हैं, जहाँ से आप कंप्लीट नेटवर्क मेंटेन करोगे उस ISP का। अगर आपका एंटरप्राइज सेगमेंट है, मान लो छोटी सी कोई कंपनी है, अगर उसके पास एक दो राउटर है, तो वहां पे ये नॉक ऑपरेशन वाला कंसेप्ट नहीं होता है। वहां पे बेसिकली L1 L2 इंजीनियर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर लोकेशन में बैठ उस पर्टिकुलर अपना नेटवर्क को मेंटेन करते हैं, वहीं पर ही उस फिजिकली जो चीज अवेलेबल है आपके, उनको मैनेज करेगा। ISP जैसे हमारे पास इंडिया में एयरटेल है, रिलायंस जियो है, वोडाफोन है, BSNL है, इनके नॉक्स होते हैं कहीं लोकेशन पे, वहां से ही अपना पूरा पैन इंडिया का नेटवर्क मैनेज करते हैं। जितने राउटर्स हैं उनके नेटवर्क में 400 500, उनको मैनेज करना, कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना है, कोई डाउन है, कोई अप है, वो सब कुछ मैनेज करना, वो वाली जॉब भी आपके पास एक इसमें ऑप्शन रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्री रिक्विजिट क्या है, तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको कोई प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं है, ना ही आपको डिग्री के हिसाब से चाहिए कोई प्री रिक्विजिट। इसको BSc वाला भी कर सकता है, इफ यू आर फ्रॉम बैचलर ऑफ आर्ट, BA से हैं, BTech हैं, BCA हैं, कोई भी ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, यू आर फ्री टू डू दिस कोर्स, और आप नेटवर्किंग इंडस्ट्री में एंट्री ले सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए एक तरह से ये भी एक एडवांटेज हो जाता है इस कोर्स में कि कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट, एज हमको पता है, जैसे कि हम एक डिजिटल एरा में मूव कर रहे हैं, सारी चीजें हमारी डिजिटलाइज हो गई हैं। अब आप देखोगे तो UPI पेमेंट बेस्ट एग्जांपल है हमारे डिजिटलाइजेशन का। ठीक है, आज तक हमारे वॉलेट में हमें ATM जाना पड़ता, कैश निकालना पड़ता, कैश विड्रॉ करना पड़ता, आज एवरीथिंग इज इन अवर मोबाइल फोन। तो इस डिजिटल एरा में
नेटवर्किंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, साथ साथ साइबर सिक्योरिटी या सिक्योरिटी भी कह सकते हो आप लोग उसको, राइट। तो इस तरह से ये एक हैंड टू हैंड चलते हैं। आपको अगर चीजों को डिजिटलाइज करना है, यू हैव टू कीप देम सिक्योर ऑल्सो। अगर आपका नेट बैंकिंग का पासवर्ड किसी और को पता चल जाए तो ऑब्वियसली इट विल बी अ नाइटमेयर फॉर यू। आपके लिए वो फिर रातों की नींद उड़ जाएगी आपकी। आप इमीडिएटली आप अपने सारे ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ, जो भी एटीएम ब्लॉक करने हैं, एवरीथिंग आपको करने पड़ेंगे। ओके, तो ये उसके एक अदर एस्पेक्ट है कि आप नेटवर्किंग के साथ साथ स्लोली स्लोली अपना करियर सिक्योरिटी की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि आपको पता है अब ऐसा दोबारा से नहीं होगा कि फिर से डिजिटलाइजेशन बंद कर दिया जाएगा। अगेन आपको एटीएम जाना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा, कैश विड्रॉ करना पड़ेगा और कैश पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होगा अभी। तो आप मानते हो कि अब हम डिजिटल एरा से वापस उस ट्रेडिशनल अप्रोच को फिर से फॉलो नहीं करने वाले। तो सिक्योरिटी और नेटवर्किंग ये हैंड टू हैंड चलेंगे आगे बहुत सालों तक, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा प्रोफाइल है, बहुत अच्छा डोमेन है, अपना करियर आप बहुत अच्छे से बूम कर सकते हो। हाइट और आपकी स्टेबिलिटी ऑफ करियर दोनों है स्मूथ चलेंगे इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीसीएनए के साथ हमारे पास अदर कोर्सेज भी होते हैं मार्केट में, बट लेस प्रिफर्ड है क्योंकि मार्केट जो कैप्चर है वो सिस्को डिवाइसेस के द्वारा करी गई है, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है आज हमारा पहला है, जस्ट विल बी ब्रीफिंग अबाउट। हम लोग सिर्फ ब्रीफ में जाएंगे कि क्या क्या हम इनमें कवर करेंगे, ठीक। क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है कोर्स में, उसके बारे में आपको ब्रीफ दे दूंगा और थोड़ा बहुत आइडिया कि नेटवर्क कैसे चलता है आज के सेशन में, ठीक। हमारे पास नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं, जैसे इसमें हम कोर्स में हम आगे इनको फर्दर डीप डाइव करेंगे। इन कंपोनेंट्स के बारे में इनको डीप में पढ़ेंगे, कैसे इनकी वर्किंग होती है, स्विचेस, राउटर्स, फायरवॉल, एक्सेस पॉइंट, कंट्रोलर। ये सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन हर मॉड्यूल में अपने कवर करेंगे। मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हमारे स्विचेस का अलग मॉड्यूल रहेगा, राउटर्स का, फायरवॉल्स एंड एक्सेस पॉइंट्स, कंट्रोलर इस कोर्स में। इसमें से स्विचेस, राउटर्स, एक्सेस पॉइंट, कंट्रोलर्स विल बी जो कवर होंगे वो थोड़ा डीप में होंगे रादर देन जो हमारा फायरवॉल है, क्योंकि फायरवॉल का सेपरेट एक कोर्स होता है जो कि सीसीएनए का पार्ट नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा ड्यूरिंग द कोर्स कि कभी की क्या क्या इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा, बट डीप में नहीं आएगा। ऐसा ना हो कि कल के दिन कोई बोले कि सर आपने अपनी फर्स्ट क्लास में बोला था कि हम ये सब कवर करेंगे डीपली। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर कट कि फायरवॉल को हम डीपली कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो सीसीएनए का पार्ट नहीं है, ठीक। फायरवॉल सिक्योरिटी वाला कोर्स सेपरेट होता है, ठीक। अब जैसे कि आप देखो, जब हम नेटवर्किंग में स्टार्ट करते हैं तो ये टर्म वेरी फ्रीक्वेंटली आप सुनते हो, ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक। इससे पहले हम एक मिनट का पॉज लेते हैं। अब मुझे बताओ कि किसी को अभी तक कुछ डाउट है? एनीवन? सर कैन डिप्लोमा होल्डर्स डू सीसीएनए? यस, दे कैन ऑल्सो डू। नितेश कुमार, दे कैन ऑल्सो डू। बट देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक थोड़ा सा चैलेंज यहाँ पे ये आ सकता है इन फ्यूचर की कुछ कंपनीज जो एमएनसी कंपनीज है वहां पे क्राइटेरिया हो जाता है कि उनको बीटेक चाहिए। एमएनसी, टॉप एमएनसी कुछ अच्छी कंपनीज है जैसे। बाकी आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, देर इज नो डाउट इन दैट। एंटरप्राइज सेगमेंट छोटे लेवल पे जो अपने जैसे कि कुछ जिनके राउटर स्विचेस ज्यादा नंबर ऑफ, बड़ा नेटवर्क नहीं है, मतलब नॉट इन द सेंस कि वो कंपनी छोटी है, उनका नेटवर्क छोटा है, ठीक। तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। कंपैरेटिवली थोड़ी अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है जब डिप्लोमा होल्डर्स पे, क्योंकि वो कुछ एमएनसीज हैं उनके क्राइटेरिया होते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा वहां पे एक लैग मिल सकता है आपको। बट इवन दो आप ट्राई करते रहिए, कोई नहीं जानता है, क्या पता किस्मत खुल जाए। बाकी लोग प्लीज बताइए, इफ somebody want to ask anything, किसी को कुछ पूछना है अभी तक का जो हमने डिस्कस किया, आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ किसी को नहीं पूछना है तो। ओके, I've done BSc in 2016. There is almost 9 year gap. Will this course suitable for me? तो ये 9 years के गैप में कोई जॉब्स वगैरह आपने करी हैं या कंप्लीटली गैप है, कंप्लीटली बैठे हुए हैं आप? दैट विल बी अगेन अ
डिसीजन मेकिंग वहां पर होगी कंपनीज के लिए कि आपने नो कंप्लीटली गैप है, तो टू बी फ्रैंक डिफिकल्टी होगी, बिल्कुल होगी, बट जॉब पक्का मिल जाएगी। स्टार्टिंग कम रहेगी, थोड़ा सा सैलरी कम हो सकती है, सैलरी में आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, बट स्टार्ट हो जाएगा करियर। कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका भी सेम सिनेरियो था, हो जाता है, और उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट भी हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, बट हो जाएगा, ऐसा श्योर है। अगर आप पढ़ोगे थोड़ा सा रेफरेंसेस एंड ऑल दो थिंग्स से चलते, वो हो जाती है चीजें, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये फ्रैंक मैं बता रहा हूँ, चैलेंज होगा, डिफिकल्टी होगी पक्का। जो फ्रेशर को जो इजीली जॉब मिल जाएगी, उसके कंपैरिजन में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। ब्रांचेस मैटर नहीं करती है सीसीएनए कोर्स में, ये क्लियर है। आप किसी भी ब्रांच से, किसी भी ग्रेजुएशन, किसी भी कोर्स से करे हुए हैं, आपने सीसीएनए कोर्स कर लिया, यू विल गेट। हाँ, सीटीसी पे जाते हैं भी, सीटीसी रफली आप अराउंड देखो, कंडीशंस हैं सीटीसी की कि अगर आप इमीडिएट फ्रेशर हैं, कॉलेज से आप पास आउट होकर आए हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड सैलरी, 4 to 5 लाख, 5 to 6 लाख। ठीक, मिनिमम सैलरी 4 लाख मिलती है, 4.5। आप इमीडिएट अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो 6 लाख ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट। अगर आपने सर्टिफिकेशन की है तो डैम श्योर, आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने ग्लोबल सर्टिफिकेशन कर लिया सीसीएनए का, तो आपको 6 लाख सैलरी पक्का देगा मिनिमम। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो सैलरी वाइज अच्छा स्टार्ट मिलता है। थोड़ा सा आईटी और डेवलपिंग वाली जो जॉब्स है, जिनमें कोडिंग वगैरह का जो फंडा रहता है, उसके कंपैरिजन में इनिशियल इसमें सैलरी कम मिलती है, बट आफ्टर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और 2 इयर्स वो ग्रोथ अच्छी है, समवेयर यू विल मैच अप। और लोड, मेंटल पीस बहुत है इसमें, मेंटल पीस थोड़ा सा कम है, मतलब पीस रहेगा इसमें कंपेयर टू अदर पीपल जो डेवलपर्स वगैरह, जिनको थोड़ा सा टेंशन ज्यादा रहता है। ओके, चलिए। सैलरी सर, सैलरी सीटीसी कितना होता है, पैकेज कितना होता है? 7 ईयर एक्सपीरियंस है। अरे 7 ईयर एक्सपीरियंस में तो फिर आप प्रेजेंट सैलरी भी मैटर करती है, आपकी प्रेजेंट कितनी है आपकी, उसी के ऊपर हाइक मांगोगे, राइट? कोई वो फिक्स नहीं है। देखो 7 8 ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद क्या होता है, जिस प्रोफाइल में आप जा रहे हो, किसी किसी कंपनीज के फिक्स पे स्केल्स होते हैं कि इतने पे स्केल्स रहेंगे वहां पे। ठीक है, ये हो रहता है उसमें। चलो, अगर हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना। अब देखो, इसमें क्या था, बेसिकली कंपोनेंट्स हमने देख लिए। अब दो मॉडल्स थे इसमें, बेसिकली दो मॉडल्स थे इसको नेटवर्किंग में। सबसे पहले मॉडल आया था एक्चुअली टीसीपी आईपी। ये जो है राइट साइड का मॉडल, ये आया था सबसे पहले, ये पहले इजाद हुआ था। उसके कुछ टाइम के कनेक्ट बाद हो तो ओएसआई हूँ, वही मॉडल में आया। कनेक्ट होगा। हैं? प्लीज म्यूट कर लीजिए, अमित प्लीज म्यूट कर लीजिए, जो भी अभी अनम्यूट करे हुए प्लीज म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। ओके, तो ये दो मॉडल हैं बेसिकली, नेटवर्क को समझने के लिए बने गए थे ये मॉडल। उसमें से जो ओएसआई मॉडल है, ये रेफरेंस मॉडल होता है, ताकि हमको समझ में आए कि हमारा नेटवर्किंग में काम कैसे हो रहा है, कैसे नेटवर्क में लेयर्स काम करती हैं, उस कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे पास ओएसआई मॉडल आया था। ठीक है, ये ओएसआई मॉडल जो आया था, कंसेप्ट को समझने के लिए आया था कि कैसे काम करते हैं हमारे मॉडल, ये वाले। ठीक है, देन जो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल है, ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है जो आज के दिन इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक, अब आप ये सोच सकते हो यार कि ये दो मॉडल ही क्यों है, मैं अपना मॉडल बना लूं, राइट? किसी के माइंड में ऐसा है कोई क्वेश्चन कि सर ये दो मॉडल ही क्यों, और ये मॉडल ही क्यों चाहिए मुझे? कोई और डिफरेंट मॉडल बना सकता है अपना, राइट? देखो होगा क्या, ये स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं। ठीक, अगर कोई सोचता है आप में से कि यार मैं अपना मॉडल बनाता हूं, तो जरूर बना सकते हो। होगा क्या, उस मॉडल को बनाने के बाद अपनी कंपनी के नेटवर्क में आप उस मॉडल को चला पाओगे, बाहर नहीं चला पाओगे, क्योंकि बाहर वाला इस मॉडल को यूज कर रहा है, उसको आपकी बात समझ में नहीं आएगी, आपको उसकी बात समझ में नहीं आएगी। ये एक डिफिकल्टी होती है। तो इसीलिए ये जो दो मॉडल्स हैं, ये स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं, एंड आउट ऑफ दैट ओएसआई मॉडल को हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझते हैं कि कैसे काम करती हैं चीजें। टीसीपी आईपी मॉडल हमारा प्रैक्टिकल मॉडल होता है। ठीक है, तो ये दो मॉडल हैं, आप चाहो तीसरा मॉडल बना सकते हो। कंडीशन इज दैट कि वो मॉडल सिर्फ आपके ही नेटवर्क में चलेगा, जितना आपका पैरामीटर है, जितने में आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है,
अगर आपने कोई कंप्यूटर भी खरीद लिया दूसरा कंपनी का, नेटवर्क मतलब अपने नेटवर्क में, और अपना मॉडल चलाया, तो वो कंप्यूटर को भी समझ नहीं आएगा। आप डेल का कंप्यूटर ले आओगे तो डेल वाला जो है वो इसी मॉडल को समझता है, ओएसआई और टीसीपी। उसको आपके मॉडल समझ में नहीं आएंगे, तो आप यूज भी नहीं कर पाओगे लैपटॉप वहाँ पे। फिर आपको लैपटॉप में भी अपना मॉडल बनाना पड़ेगा। तो दीज आर दी स्टैंडर्ड मॉडल जो ग्लोबली यूज होते हैं हर जगह। ठीक है। तो इसमें से जो ओएसआई मॉडल है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ओएसआई मॉडल सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, रेफरेंस के लिए मॉडल था। बाकी के जो मॉडल है हमारे, जो टीसीपी आईपी है, वो हमारा बेसिकली वर्किंग मॉडल रहता है। ठीक। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कैसे काम करता है ये ओएसआई मॉडल। ये व्हाइट बोर्ड सबको विजिबल है? देखो, अगर मान लो ये ए यूजर है, दिस इज बी यूजर, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं अगर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर से पहले आप जस्ट मिनट, चैट में, ओके, चैट में आपको दिख रहा है कुछ। मैंने आपको बता दिया, अगर आप इन स्टैंडर्ड मॉडल्स को यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, आप आपस में बाकी के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। हालांकि अपने आपस में कम्युनिकेट कर जाओगे, कंडीशन इज दैट कि आपको सब चीज अपनी खुद की बनानी पड़ेगी। नहीं, कंप्यूटर से लेकर, स्विच से लेकर, राउटर से लेकर, जो भी आपको डिवाइस नेटवर्क में चलाना है, सब आपको अपना बनाना पड़ेगा नया, अपने मॉडल के हिसाब से। आपके कोई भी दूसरे सिस्टम काम नहीं करेंगे उसमें। जैसे कि अगर मैं मान लूं, अगर मेरे पास एक कंप्यूटर है जो कि डेल का है, और दूसरा मेरे पास मान लो एचपी का है, अगर ये स्टैंडर्ड मॉडल्स नहीं होते मेरे पास, कौन से, ओएसआई, और दूसरा मॉडल जो मेरे पास कौन सा है, जो कि प्रैक्टिकल मॉडल है, टीसीपी आईपी, ये अगर मॉडल मेरे पास स्टैंडर्ड मॉडल्स नहीं होते तो ये लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। डेल वाला का जो मॉडल था वो अपने आपस में डेल से बातें कर सकता था, डेल का कोई मॉडल अगर होता। एचपी ने अपना खुद का कोई मॉडल बनाया होता तो एचपी वाला एचपी से बात कर लेता। बट ये लोग आपस में बात नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अगर ये मैं इनको यूज नहीं करता तो, इन दो स्टैंडर्ड मॉडल्स को, तो इसका मतलब ग्लोबली आपस में कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता, सबके अपने अपने नेटवर्क्स होते थे। तो इसीलिए क्या किया गया, ये स्टैंडर्ड मॉडल्स बनाए गए, ओएसआई और टीसीपी आईपी, जिसमें से कि ओएसआई जो होता है आपका जस्ट अ रेफरेंस मॉडल, आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। ये एक 7 लेयर मॉडल होता है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। जिसमें से सबसे, अगर हम यहाँ से इसमें स्टार्ट करें, ये मेरी, जस्ट अ मिनट, दिस इज माय 7th लेयर, दिस इज माय 6th लेयर, दिस इज माय 5th, 4 3 2 1। ये मेरी 7 लेयर मॉडल्स होती हैं, जिसमें से सबसे पहली जो लेयर होती है इसको बोलते हैं फिजिकल, देन सेकंड इज डेटा लिंक नेटवर्क। अभी हम सिर्फ ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ठीक है। ये 7 लेयर होती है। सिमिलरली इधर साइड पे भी होगी, दोनों यूजर के बीच में। अगर कोई कंप्यूटर भी यूज कर रहा है, बीच में कनेक्टिविटी डायरेक्ट है, तो इस तरह से वो कनेक्टिविटी रहती है। ठीक है। ये ए और बी, इसमें भी सेम वे में होगी। तो जब आप अपने ब्राउजर में कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, अगर, या फिर आप इसको मान लो कि ये मेरा यूट्यूब का सर्वर है, सपोज, अगर आप इसको मान लो कि ये मेरा यूट्यूब का सर्वर है, ठीक है, दिस इज माई यूट्यूब सर्वर, तो वहां पे भी सेम सेटअप रहेगा। तो आपकी रिक्वेस्ट जो होगी इस तरह से जाती है, टॉप टू बॉटम। कैसे जाएगी? सबसे पहले अपने ब्राउजर खोलोगे, ब्राउजर में जो आप एंट्री करोगे www.youtube.com,
HTTPS स्टार्टिंग में जो रहता होगा, सबने देखा होगा HTTP या HTTPS। उसके बाद जो आप सिर्फ पहले अपने ब्राउजर पे जो URL हिट करते हो, मतलब जो उसकी वेबसाइट को जो डाल रहे हो, वहां पे एंट्री कर रहे हो, वो क्या हो रहा है, एक तरह से एप्लीकेशन लेयर जो है आपकी जो ब्राउजर है उसके साथ इंटरेक्शन कर रही है। तो वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ से आती है, कैसे एप्लीकेशन लेयर आपके ब्राउजर से इंटरेक्ट कर रही है, वो काम करता है एप्लीकेशन लेयर का। ठीक है, वो काम होता है एप्लीकेशन लेयर का, कि आपके ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करना, और जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, उसको डाउन द लाइन भेजना। मतलब एक तरह से ये आपके रिक्वेस्ट को तैयार कर रही है पूरी। टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, आप उसको दोनों तरह से याद कर सकते हो। हम इसको आगे समझेंगे, अभी फिलहाल के लिए समझो कि ये 7 लेयर मॉडल है OSI। टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, अगर हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो उसको मैं फिर समझाऊंगा आपको दोबारा से अच्छे से। अभी जस्ट ब्रीफ देना चाह रहा हूँ कैसे कनेक्टिविटी, कैसे नेटवर्क चल रहा है आपका। तो जब आपने प्रेजेंटेशन लेयर पे जैसे www.youtube.com लिखा, तो एप्लीकेशन लेयर ने ब्राउजर की हेल्प से वो रिक्वेस्ट जनरेट करी, वो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर पे आई। प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया, प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, उसको फॉर्मेट करना, उस रिक्वेस्ट को रिक्वायर्ड फॉर्मेट में अरेंज करना। ये होता है प्रेजेंटेशन का काम करना, मतलब उसको ट्रांसलेट करना रिक्वायर्ड फॉर्मेट में, और साथ में उसमें इंक्रिप्शन करना, ये करना। क्योंकि जब आपकी ये रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू जाएगी यूट्यूब के सर्वर पे, तो वो सिक्योर वे में जानी चाहिए। जैसे कि आपने जब नेट बैंकिंग में जब आप पासवर्ड डालते हो, तो वो पासवर्ड सिक्योर वे में जाना चाहिए इंटरनेट पे, क्योंकि अल्टीमेटली आपने अपने कंप्यूटर में पासवर्ड डाला, वो पासवर्ड कहाँ गया, बैंक के सर्वर पे गया ना। बैंक के सर्वर ने ऑथेंटिकेट किया उस चीज को। तो अगर वो पासवर्ड ओपन वे में जाता, मान लो जो भी आपका पासवर्ड था, वो पासवर्ड प्लेन फॉर्मेट में अगर जाएगा इंटरनेट पे, तो एनीबडी कैन सी दैट पासवर्ड, वो हैक हो सकता है। तो उस पार्ट पे इंक्रिप्शन करने का काम करती है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक, इंक्रिप्शन करना, और अदर एंड पे उसको डिक्रिप्ट करना। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होता है, एक साइड में सेंडर की तरफ से इंक्रिप्शन होगा, जो रिसीवर होगा वहां डिक्रिप्ट होगा वो पासवर्ड। तो वो काम करती है प्रेजेंटेशन लेयर। देन आता है सेशन लेयर। सेशन लेयर मतलब सेशंस को मेंटेन करना। जब कभी आप लाइक जैसे कि कुछ भी वेबसाइट ओपन करते हो, तो वहां पे ना सेशन मेंटेन होते हैं। अगर कुछ समय तक के लिए आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं करी सपोज किसी वेबसाइट पे, तो वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, नेट बैंकिंग की वेबसाइट, कुछ देर तक कोई एक्टिविटी नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगी। या कोई और एप्लीकेशन जहाँ पे आपके क्रेडेंशियल्स सिक्योर होने चाहिए, जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, वो वेबसाइट कुछ देर तक सेशन को होल्ड करके रखती है। अगर उस देर तक कोई एक्टिविटी दोबारा से नहीं हुई, तो वो सेशन ऑटोमेटिक डिसकंटिन्यू होता है। अदरवाइज अगर आप कुछ एक्टिविटी बार बार कर रहे हैं, तो वो सेशन कंटिन्यू चलता रहता है। तो वो काम करती है आपकी सेशन लेयर। तो इस तरह से क्या होता है, ये डेटा जो है टॉप से बॉटम की तरफ मूव करता है। देन आता है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिकली काम क्या होता है यहाँ पे, कि आपके डेटा को एंड टू एंड कम्युनिकेशन कराना। मतलब आपका डेटा एंड टू एंड कैसे पहुंच रहा है, रिलायबल वे में पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं इस लेयर पे, जिसको हम बोलते हैं TCP और UDP, जिसको हम अपने कोर्स में आगे कवर करेंगे। तो इन दो प्रोटोकॉल की हेल्प से जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है, इन दो प्रोटोकॉल की हेल्प से। देन आगे डाउन द लाइन आता है नेटवर्क लेयर पे, जहाँ पे आपके IP एड्रेसेस काम करते हैं। IP एड्रेसेस जो भी data आएगा उसकी IP ये है, राइट। तो इस तरह से ये आपका लास्ट में अल्टीमेटली फिजिकल लेयर पे डेटा आ जाता है। फिजिकल लेयर मतलब जो भी आपके कंप्यूटर से लैन केबल कनेक्ट होगी, या ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्ट होगी, या वायरलेस मीडिया होगा। इन तीन में से कोई भी मीडियम अगर कनेक्टेड है, तो उस मीडियम से आपका डेटा ट्रांसफर होता है और आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। डेस्टिनेशन पे अगेन सेम प्रोसेस रिवर्स वे में चलती है। तो ये 7 लेयर मॉडल होता है। ठीक, बट एज अ नेटवर्क इंजीनियर आपको इन 3 लेयर को नहीं देखना है, क्योंकि एज OSI मॉडल इज 7 लेयर मॉडल। जब TCP/IP पढ़ोगे तो इन तीनों को मर्ज करके वो एक लेयर बना देता है एप्लीकेशन।
जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर करता है, आपको नहीं टेक केयर करना है, जो भी एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं उनको टेक केयर करनी है इन 3 लेयर की। आपको नहीं करना है कुछ भी इसमें, आपको देखनी है सिर्फ ये लेयर, ये 4 लेयर नेटवर्क इंजीनियर के नाते आपका सिर्फ फर्ज बनता है इन 4 लेयर को देखना। इससे ऊपर की जो 3 लेयर है वो आपकी एप्लीकेशन डेवलपर जो होगा उसका रोल होता है, आपका रोल नहीं होता है। और इसी को इन्होंने क्या किया, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये क्लियर है सबको? इस पे किसी को कुछ पूछना है? इस पे किसी को कुछ पूछना है? ये कैसे आप एप्लीकेशन से आपका डेटा टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, ओके ठीक है। तो जो ये ओएसआई लेयर मॉडल था, 7 लेयर मॉडल, इसी को इन्होंने क्या किया प्रैक्टिकल वे में, जो मैंने आपको बताया दूसरा मॉडल हमारा जिसको हम बोलते हैं टीसीपी आईपी मॉडल, ये हमारा 4 लेयर मॉडल होता है। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। तो जो 3 लेयर थी स्टार्टिंग की मैंने आपको बताई, कौन कौन सी लेयर थी? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, वो 3 लेयर मिलाकर उसने एप्लीकेशन लेयर बोल दी। देन उसने ट्रांसपोर्ट लेयर को एज इट इज इंटैक्ट रखा, ट्रांसपोर्ट लेयर विल बी ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर को यहाँ पे इंटरनेट लेयर बोल देते हैं, काम सेम है, नाम बदल गया बस, ठीक। इंटरनेट लेयर, यहाँ पे इसको बोलते हैं नेटवर्क लेयर। ये किससे मिलके बनी? 2 लेयर, फिजिकल और डेटा लिंक मिलकर 2 लेयर बन गई यहाँ पे नेटवर्क। तो 2 लेयर यहाँ आ गई, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, और बाकी की 3 लेयर यहाँ मर्ज हो गई, तो 7 लेयर। ये बन गया मेरा प्रैक्टिकल मॉडल टीसीपीआई। इतना डिफरेंस तो हम बाद में डीप में फिर स्टडी करेंगे जब हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे। आपको सिर्फ आज बेसिक्स बताने हैं कैसे काम करता है। तो इस तरह से ये चीजें काम करती हैं, क्लियर? ओएसआई मॉडल, टीसीपीआई मॉडल। ओएसआई में मैंने आपको तीनों को ब्रेकआउट करके समझाया कि एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है, कि आपके वेब, आपके ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करेगी। आपकी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी? उस डेटा को फॉर्मेटिंग करेगी। सेशन क्या है? सेशन को मेंटेन करती है कि हाँ कितनी देर तक के लिए सेशन वैलिड रहेगा, कितनी देर तक के लिए रहना है वैलिड। वो काम सिर्फ एप्लीकेशन वाला जिसने डेवलप करी वो बताएगा। उसने डेवलप करके रखी एप्लीकेशन की मैं इतनी देर तक के लिए सेशन को होल्ड कर रहा हूँ, उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो इट विल बी लॉग्ड आउट। अदरवाइज सेशन कंटिन्यू हो रहा है, कुछ इंटरेक्शन हो रहा है एप्लीकेशन और सर्वर और क्लाइंट के बीच में, तो इट विल बी कीप ऑन गोइंग, वो चलती रहेगी एक्टिविटी, गो ऑन प्रोसेस है फिर, ठीक। ये रहता है इसमें, क्लियर है? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने टीसीपी आईपी मॉडल देख लिया, देन इसमें क्या होता है, हमारे स्विचेस होते हैं। जैसे हमने नेटवर्क कंपोनेंट में देखा था, स्विचेस हैं, राउटर्स हैं हमारे पास। इस तरह से ये नेटवर्क कंपोनेंट्स है जिनकी हेल्प से नेटवर्क चलता है, ठीक। जिनकी हेल्प से एक यूजर दूसरे यूजर से बात कर पा रहा है, जिनकी हेल्प से आप आज के दिन इस सेशन को अटेंड कर पा रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप कंटेंट, कोई एप्लीकेशन, कोई मूवी डाउनलोड करना है, कुछ फाइल डाउनलोड करनी है, कुछ फाइल ट्रांसफर करनी है, दो जो सारी एक्टिविटीज हो रही है वो बिकॉज ऑफ ऑल दीज नेटवर्क कंपोनेंट, स्विचेस, राउटर्स, फायरवॉल, कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये रहता है इसमें। तो स्विचेस बेसिकली क्या होता है, लेयर 2 डिवाइस है हमारी, लेयर 2 पे काम करती है। मैक एड्रेस के बेसिस पे उसका स्विच क्या है, हमारा एक वाइटल कंपोनेंट है कंप्यूटर नेटवर्क का, जो कि बेसिकली लेयर 2 पे काम करता है। कुछ कोलिजन डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन, जो ये कॉन्सेप्ट हैं, इनको हम आगे डिटेल में जब हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल बेसिकली क्या है, एक लेयर 2 स्विच है जो कि मैक एड्रेस पे काम करता है। किसी को पता है कि मैक एड्रेस क्या होता है? एनीवन? इज इट अ फिजिकल एड्रेस और अ लॉजिकल एड्रेस? कोई बताइए, एनीवन? फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, जैस बोल रहे हैं लॉजिकल, कोई बोल रहा है फिजिकल, बताइए कोई और? फिजिकल। फिजिकल एड्रेस। फिजिकल, फिजिकल। इज इट अ परमानेंट एड्रेस और अ टेम्परेरी एड्रेस? ये बताइए, सॉरी ये परमानेंट एड्रेस होता है या टेम्परेरी एड्रेस है? ये सर, परमानेंट। परमानेंट एड्रेस है।
परमानेंट एड्रेस है, वेरी गुड। ये परमानेंट आइडेंटिटी होती है एक स्विच की। ठीक इसी तरह से जो आईपी एड्रेस होता है वो क्या होता है? सर यूनिक राउटर की होता है। केबल सर लैन केबल लगाते ही तब वो उसका एड्रेस होता है, आईपी नहीं नहीं एड्रेस। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो आप कॉन्फ़िगर करोगे तब शो हो जाएगा, जरूरत नहीं है आपको लैन हाँ। केबल लगाने की। हम्म। ऋतिक गुड, हार्डवेयर एड्रेस होता है सिस्टम का जिसको हम एनआईसी कार्ड बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, यस यस सर। वेरी गुड। ये फिजिकल होता है इसलिए क्योंकि वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो इनबिल्ड है आपके सिस्टम में, जिसको चेंज नहीं करा जा सकता है। आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस है जिसको आप डे बाय डे चाहो तो चेंज कर सकते हो, एवरी आवर में चेंज कर सकते हो, इसलिए उसको लॉजिकल एड्रेस बोला जाता है। अच्छा, अब मुझे कोई, जैसे कि अ, अभी ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है, हम लोग, कोई मुझे बताता है कि इंटरनेट कैसे चलता है, जस्ट एक इंटरैक्टिव सेशन बनाने के लिए चीज को, कोई बताता है इंटरनेट कैसे चलता है। अगर मान लो मुझे apple.com की वेबसाइट खोलनी है, आज नया फोन लॉन्च होने वाला है, अगर आईफोन 17 या 18 जो भी वेरिएंट लॉन्च होने वाला है, मुझे उसको देखना है, या प्रीवियस उससे पहले का मॉडल देखना है, उसके स्पेसिफिकेशन देखना है, मुझे एप्पल की वेबसाइट पे देखना है, तो कोई मुझे बता सकता है कि कैसे एप्पल की वेबसाइट चलती है, मतलब कैसे मुझे एक्सेस हो जाए वो इंटरनेट? कभी किसी ने सोचा है? एनीवन? पर कोई यहाँ पे आईएसपी बता नहीं, सकता है? मतलब पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड होता है ना, इसीलिए। आईएसपी नहीं, थोड़ा सा और, मतलब पूरा मुझे बताओ लेमन लैंग्वेज में, मतलब लाइक कैसे चलता है इंटरनेट? कोई है किसी को ऐसी क्यूरियोसिटी हुई कभी कि यार इंटरनेट कैसे चलता है, नहीं, एक्चुअली या कैसे होता वीपीएन है, बैन सो हाउ कैसे इट करते वर्क्स इज कि ऑर्गेनाइजेशन विल हैव अ सेट ऑफ आईपीस. So again, to have that set of IPs, our provider will give you a public IP. From public IP, it will transfer to our organization. तो जब भी हम communicate करते हैं तो that will pass through the public IP and that public IP will reach to the apple.com. हाँ, तो कैसे पहुंच रही है वो? Wireless and wired, वायरलेस wireless, एंड वायर्ड? wired connection. अच्छा। A network is a group of हाँ, devices such एनीबडी? as computer, printer, smartphone, server connected to share the resources or exchange information and communication with each other. अरे इतनी इतनी मुझे इतनी भारी इंग्लिश मुझे नहीं समझ में आएगी, मुझे जी शुद्ध हिंदी में समझाओ, बेसिक भाषा में, देसी भाषा में यार। आप लोग, कोई भी और, एक ने बताया अच्छा है कि प्राइवेट आईपी, पब्लिक, कुछ पब्लिक आईपी के बारे में बात करी वो, बट चलता कैसे है? पोर्ट नंबर से इंटरनेट चलता है, कौन कह रहे? राम राव कह रहे पोर्ट नंबर से। अरे कौन से सर पोर्ट नंबर से चलता है इंटरनेट? हो सकता है, जैसे आपने बोला अगर मुझे आईफोन का चेक करना है तो मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, तो हम्म। पहले मेरी जो सर्चिंग है वो गूगल के सर्वर रूम पे पहुंचेगी, गूगल का जो सर्वर लगा हुआ है वहां पे मेरी रिक्वेस्ट पहुंचेगी। गूगल पे फिर क्यों वहां जाएगी? से गूगल आईफोन पे की क्यों जा रही है? वेबसाइट। सॉरी सर। गूगल पे ही क्यों जा रही है? गूगल पे ही क्यों जा रही है मेरी रिक्वेस्ट? मैं ये पूछ रहा हूँ। Should be based on the ARP, right? Address protocol. नो नो, नो नो, एआरपी यहाँ पे नहीं आएगा, एआरपी यहाँ पे नहीं आएगा। आप लोग को पता है, बट आपने सब अभी खिचड़ी बना रखी है सब चीजों की। पता है कुछ चीजें, बट वो अलाइन नहीं है प्रॉपर। एनीवन? कोई और? क्लोजिंग में हम सिर्फ इंटरनेट समझेंगे, इंटरनेट कैसे चलता है, कोई भी बताना चाहता है? और जिसने बता दिया वो ना बताएं दोबारा से प्लीज, बाकी लोग को मौका दिया जाए। ISP से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अरे आईएसपी से तो मिलता है, ठीक है, पर कैसे मिलता है? मैं जानना चाह रहा हूँ कैसे मिलता है, DNS कैसे चलता है domain name, इंटरनेट? ये तो domain through डीएनएस डोमेन नेम, गुड, कुछ है चीजें आपकी बिल्कुल सही बात है, डीएनएस डोमेन नेम से मिलता है। और बताइए, और बताइए कुछ, थोड़ा और uh, सुनना चाह रहा हूँ मैं, वर्ड जो मिस हुए हैं, जो अभी तक सुने नहीं मैंने यहाँ पे इस कॉन्वर्सेशन में किसी के Maybe साथ। forward and IP reverse address, DNS. IP वेरी गुड, वेरी गुड। कौन है आईपी एड्रेस वाले महान and हमारे मित्र? sorry, अंकित। internet protocol. अंकित है? नहीं नहीं, कौन Sorry, बोल रहे अच्छा हैं? no, अंकित बोल रहे हैं क्या? sorry, आपका नाम, जिन्होंने आईपी के बारे अंकित, में बोला? अंकित sir, अंकित, अंकित. गुड। गुड, हाँ, सबने तो ये छोड़ दिया आईपी यार, उसकी आईपी, उसका एड्रेस तो बताओ ना पहले, वो कहाँ है उस, आप कैसे इंटरनेट में किसी को फाइंड आउट करते हो आईपी से? आईपी एड्रेस ही उसका एड्रेस है जिससे आप उसको फाइंड आउट कर पाओगे। उसके बारे में किसने नहीं बोला? पब्लिक आईपी सब कुछ बोल रहे हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए एप्पल की वेबसाइट की आईपी, मुझे जाना जहाँ है मुझे उसका एड्रेस तो पता होना चाहिए, दोस्त के वहां जाना है, दोस्त का एड्रेस पता नहीं, कैसे जाओगे? बिल्कुल Through सर। IP address sir. कहाँ पूछोगे? हाँ, अब आप बताओ, दोस्त के वहां जाना, किससे पूछोगे एड्रेस? या तो दोस्त से पूछ लोगे या किसी और से पूछोगे?
राइट। तो बिल्कुल सर। यहाँ वो जो दोस्त होता है ना, यहाँ वो जो दोस्त होता है वो होता है डीएनएस हमारा। डीएनएस हमारा दोस्त है यहाँ पे। वो डीएनएस क्या करता है, आपने जब apple.com अपने वेबसाइट पे डाला, अपने ब्राउजर पे, मोजिला, गूगल, वॉट एवर ब्राउजर यू आर यूजिंग, वो डीएनएस क्या करता है, आपको उस यूआरएल के बदले, मतलब उसके उसकी जो वेबसाइट का नाम है www.apple.com, उसके बदले में आपको एक आईपी देगा। क्योंकि इंटरनेट पे जब जाना है तो वो आईपी एड्रेस के बेसिस पे जाता है। क्योंकि क्या है, इंटरनेट किससे बना हुआ है, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस। डिवाइसेस क्या है, या तो स्विच होगा या राउटर होगा। यही दो डिवाइस हैं जो काम कर रहे हैं नेटवर्क में। अगर आईपी की बात हो रही है तो राउटर आएगा, मैक एड्रेस की बात हो रही है तो स्विच आएगा। तो हो क्या रहा है, जैसे ही डीएनएस ने आपको आईपी दी, आपका आईएसपी, जिसने बोला था गूगल, भैया मैं गूगल का डीएनएस नहीं यूज कर रहा, मुझे जिसने आईएसपी कनेक्शन दिया जियो ने, जियो का भी तो खुद का ही डीएनएस हो सकता है सर्वर, पॉसिबिलिटी है। जरूरत नहीं है कि होगा ही होगा, पॉसिबिलिटी है। तो हमेशा गूगल नहीं है। सॉरी, गूगल का डीएनएस जैसे ग्लोबल डीएनएस 8.8.8.8 होता है, 8.8.4.4 भी होता है, वैसे ही क्लाउड फ्लेयर का डीएनएस है। क्लाउड फ्लेयर 1.1.1.1, ये ओपन डीएनएस है। ओपन है, ग्लोबल, सबके लिए फ्री है, तो कोई भी यूज कर सकता है। या तो आपको ये देगा आईपी एड्रेस ग्लोबल डीएनएस, या आपने अगर आईएसपी कनेक्शन किससे लिया है, बीएसएनएल से लिया है, जियो से लिया है, एयरटेल से लिया है, एक्ट फाइबर नेट से लिया है, डेन मूवमेंट से लिया है, जिससे भी लिया है आपने, वो आपको उस आईपी के, उस यूआरएल के करस्पॉन्डिंग, उस वेबसाइट के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस देगा। जब वो आईपी एड्रेस आपको मिल गई, अब आप अपने राउटर के पास जाओगे, राउटर से कहोगे भैया मेरा दोस्त यहाँ रहता है, मुझे यहाँ जाना है, ये उसका एड्रेस है। अब राउटर कैसे बताएगा, क्या राउटर के पास है वो इंफॉर्मेशन, बताओ। इतना मैंने बता दिया, अब आगे बताओ, नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में चलते हैं। अब मेरे को आईपी मिल गई, मुझे दोस्त का एड्रेस मिल गया, अब मुझे जाना है वहां पे। ठीक, मेरी आईपी तो मुझे आईएसपी ने दी, जो आपने इनिशियली किसी ने मुझे बोला कि आईएसपी से आपको आईपी मिलेगी, पब्लिक आईपी। ठीक हो गया, मेरे को मेरी आईपी मिल गई, मेरे को मेरे दोस्त की आईपी मिल गई, मतलब मेरे को मेरा एड्रेस पता है, दोस्त का एड्रेस भी पता है। अब मैं गया कहाँ पे, आईएसपी के पास। आईएसपी कैसे बताएगा मुझे कि इस पे जाने का रास्ता ये है। क्या वो इंडिया में रहता है, वो दोस्त इंडिया के बाहर रहता है? अब बताओ, कमॉन बताइए, अब बताइए नेक्स्ट। कमॉन यार, डिस्कशन करो, अच्छी चीज है, पता चलता है इससे सबको, हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है अभी। बताइए, इंटरेक्टिव बनाइए इसको थोड़ा सा। अरे ये लाइनें मत खींचो यार, अमित कुमार, तुमने तो लाइनें खींच दी पूरी उसमें सेशन में। Can you please repeat the question? मैंने पूछा कि मेरे को आईपी एड्रेस मिल गई डीएनएस से, अब क्या होगा आगे, कैसे पहुंचूंगा मैं apple.com पे? ऋतिक, अगर आप आर्प रिक्वेस्ट बोल रहे हैं तो अभी तो नहीं है आर्प रिक्वेस्ट का काम। आईपी एड्रेस मिल गई मुझे, आर्प रिक्वेस्ट अभी काम नहीं आएगी। बाकी Using लोग प्लीज। TCP protocol. यूजिंग टीसीपी प्रोटोकॉल नहीं। नेक्स्ट, कोई और? 19 पार्टिसिपेंट्स हैं, एटलीस्ट आप इंटरेक्ट तो करिए, बाकी लोग, सब लोग थोड़ा बताइए, नॉलेज दीजिए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो गैस मार सकते हैं रैंडमली। क्रोम पे www.apple.com डालकर, अरे वो तो डाल दिया हमने, जब डाला है तो वो कैसे जा रहा है उसके पास, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि बैकएंड पे प्रोसेस क्या होगी। आप नेटवर्क इंजीनियर हो तो आपको ये पता होना चाहिए, जब मैंने ब्राउजर पे डाला तो वो हो क्या रहा है बैकएंड पे, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपको हर चीज में, एज अ नेटवर्क इंजीनियर आपको बनना है तो ये क्यूरियोसिटी जब आएगी ना कि ये कैसे हो रहा है, तो आपकी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। व्हेन वी हैव सोर्स आईपी देन वी सेंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस टू द सर्वर ऑफ वेबसाइट। Through protocols, व्हेन वी हैव सोर्स आईपी देन वी सेंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस टू द सर्वर ऑफ वेबसाइट। अरे तो मुझे सर्वर पे जाना है तो सर्वर को भेजूं कैसे मैं, सर्वर को भेजूं कैसे? through ऋतिक protocols. शर्मा, Mm, थ्रू प्रोटोकॉल, गुड, गुड, कुछ चीजें हैं, बिल्कुल सही है, प्रोटोकॉल की हेल्प से मिले मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वेरी गुड। host host header. होस्ट हेडर, होस्ट हेडर तो मैं समझा नहीं क्या चीज है होस्ट हेडर तो, चलिए। Maybe using gateway. गेटवे, गेटवे मतलब यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा और इलेबोरेट कर पाओगे इस पॉइंट को?
नहीं, देखो अगर चलो मतलब फिर क्लोज गूगल करते हैं क्या। गूगल के अंदर मुझे एंटर होना है तो मतलब गूगल का गेटवे पार होके फिर से एंटर करना पड़ेगा। नहीं देखो चलो, मैं यहाँ पे यूजर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ये मेरा इंटरनेट है। बस इसके बाद हम सेशन को क्लोज करेंगे, फिर मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ठीक, ये मैं चला गया यूएसए में, सॉरी, ये इंटरनेट है, मतलब ये इंटरनेट मतलब आप पूरी, सिर्फ इंडिया को मत इमेजिन करना, पूरा इंटरनेट है ये, ठीक है, पूरा ग्लोब है ये हमारा। अब ये यूजर है इंडिया में बैठा हुआ कहीं, इसका घर का राउटर है, ठीक, इसके घर का राउटर क्या होगा, इससे आईएसपी से बात करेगा, जिससे भी आपने कनेक्शन लिया हुआ है, ये आपका आईएसपी है, ये आपका राउटर है, हाँ, ये घर का राउटर है आपके, ठीक। तो क्या होगा जब ये रिक्वेस्ट यहाँ से भेजेगा ना, इसका राउटर अपने, इसने जब कंप्यूटर पे ऑन जो भी apple.com डाला, उसने जब राउटर ने ये रिक्वेस्ट आईएसपी को भेजी, आईएसपी के पास राउटर लगा हुआ है, आईएसपी के राउटर पे क्या होता है, होती है राउटिंग टेबल, जो कि सारी डेस्टिनेशन पे जाने का एड्रेस होता है इस टेबल के अंदर। तो ये जो राउटर है जिसके साथ ये वाला राउटर कनेक्ट होगा मेरा, तो वो उस राउटिंग टेबल पे देखेगा, अगर मान लो एप्पल की वेबसाइट ये है कोई समथिंग, तो इस वेबसाइट के करस्पॉन्डिंग क्या उसके पास एंट्री है या नहीं है, पॉसिबिलिटी क्या है, या तो एग्जैक्टली ये वाला मैच कर जाएगा, या वो क्या करेगा, इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको रास्ता बता देगा कि आप यहाँ से निकल जाओ तो आप मंजिल पे पहुंच जाओगे। जैसे कि आप कभी ट्रैवल करते होगे, आपको किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, दो रोडें आ गई, तो आप किसी वहां पे लोकेशन में पूछ लेते हो किसी से, अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है, गूगल मैप नहीं चल रहा है, कि भैया मुझे इस लोकेशन पे जाना है, कहाँ से जाऊँ, वो दो रास्ते में से एक रास्ता बता देता है आपको, राइट। तो वैसे ही ये राउटर भी क्या करेगा, दो रास्ते होंगे मान लो, तो एक रास्ता बताएगा कौन से रास्ते से आपको जाना है। ये कैलकुलेशन उसकी राउट टेबल में हो जाती है अपने प्रोटोकॉल्स की हेल्प से, जो भी हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं। इट कैन बी बीजीपी, इट कैन बी एनी अदर प्रोटोकॉल, ठीक। तो वो रिक्वेस्ट दूसरे राउटर से होते होते चली जाएगी कहीं और, ऐसे ही फॉरवर्ड हो जाएगी रिक्वेस्ट आपकी। अब मान लो ये आपका आईएसपी था, इस आईएसपी के पास तो एप्पल की वेबसाइट नहीं है, वो कहीं यूएस में है, ये इंडिया में है। तो इस आईएसपी ने क्या करा होगा, अगर ये आईएसपी के पास बाहर की जाने की कनेक्टिविटीज होंगी, तो किसी ना किसी एक राउटर से इसके पास एक लिंक होगा जो जा रहा होगा यूएस में, डायरेक्ट केबल के थ्रू, सबमरीन केबल्स के थ्रू, और यहाँ यूएस पहुंच गया। यूएस में भी कोई आईएसपी होगा, राइट, जिससे एप्पल ने कनेक्शन लिया होगा अपना, राइट। एप्पल वाला भी तो इंटरनेट चला रहा है, तो इंटरनेट चलाना पड़ेगा ना उसको, अपनी वेबसाइट को अगर एक्सेस करवाना है सबको सबसे, तो इस भाई साहब ने भी इससे कनेक्शन लिया आईएसपी से, ठीक है। ये यहाँ पे यूएस का आईएसपी हो गया, आईएसपी यूएस, इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ रहेगी, और ये ऐसे आपका कनेक्शन यहाँ बन जाएगा, आपके आईएसपी से होता हुआ ये इंटरनेट पे गया, इंटरनेट से ये यूएस से किसी, ये केबल के थ्रू आया, किसी केबल के थ्रू कनेक्टिविटी होगी, सबमरीन केबल के थ्रू, ओएफसी केबल के थ्रू, ये यूएस के किसी राउटर पे कनेक्ट होगा जाके, ये यूएस का आईएसपी होगा, आईएसपी जो होगा उसने एप्पल को कनेक्शन दिया होगा, एप्पल वाले ने अपनी वेबसाइट यहाँ पे होस्ट करी होगी, और वो इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज रहा होगा। तो उसने जब अपना एड्रेस बताया इस राउटर को कि मेरा एड्रेस ये है, तो ये इंफॉर्मेशन पूरे इंटरनेट में सर्कुलेट हो जाती है यूजिंग दिस प्रोटोकॉल। सबको पता चल जाएगा कि इस आईपी एड्रेस पे इस तरह से यहाँ पहुंच सकते हो आप। अगर मान लो कोई और यूजर है जो यहाँ पहुंचना चाहता है, तो वो भी किसी ना किसी केबल के माध्यम से यहाँ कनेक्टेड होगा, और यहाँ से कोई रिक्वेस्ट अगर जनरेट हो रही है किसी और के घर से, जो कि मान लो चाइना में बैठा हुआ है, यहाँ से अगर चाइना से कोई रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, वो भी यही करेगा, उसको आईपी एड्रेस मिलेगी, ये अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, राउटिंग टेबल से बताएगा कि आपको इस रास्ते से जाना है, अगर apple.com की वेबसाइट पे जाना है, तो ये राउटर पे जाएगा, इस राउटर के पास फिर से इस आईपी एड्रेस से करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी कि आपको इस लिंक के थ्रू इस आईएसपी पे जाना है, इस आईएसपी से ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी एप्पल के राउटर की होगी, और यहाँ से ये वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। तो ये सारा काम होता है राउटिंग टेबल की हेल्प से।
राउटिंग टेबल में या तो एग्जैक्टली उस आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन हो या उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो जो राउटर बताया कि आप या तो इस रोड से निकल जाओ या फिर आप इस रोड से जाओ, आगे जाके फिर किसी और से पूछ लेना। ये कंसेप्ट चलता है राउटर में। क्लियर है कैसे आपकी इंटरनेट चल रही है? कोई भी वेबसाइट इसी तरह से चलती है। अब आपको समझ में आया, कुछ लगा कि इंटरनेट कैसे चलता है? थोड़ा बहुत इस सेशन में जितना कवर कर सकते थे मैं वो कवर करने की कोशिश करी। ये सबको दिख रही है, ये है सबमरीन केबल। देखो जिस तरह से कनेक्टेड रहता है हमारा इंडिया बाहर के देशों से, ये सब समुद्र के अंदर की केबल है। ये हमारा इंडिया है, सबको दिख रहा होगा अगर। जस्ट अ मिनट, ये दिख रहा है सबको इंडिया? ये इंडिया से जाने की केबल है। देखो अरब जाना है किसी को, यहाँ जाएगा ऐसे कटार वटार। ये सारी केबल्स हैं जो सबमरीन केबल्स हैं, सब समुद्र के नीचे अंदर है केबल सारी। दिख रही है? इस तरह से ये डेटा जो भी, मान लो हर एक चीज तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जो भी आप कंटेंट देखना चाह रहे हो, जो भी आप एक्सेस कर रहे हो आज के दिन इंटरनेट पे, हर चीज इंडिया में अवेलेबल नहीं है। बट थ्रू दीज केबल्स वो आपको अवेलेबल हो जानी है इंडिया में। जरूरी होना कि हर वेबसाइट, यहाँ कोई चाइना की वेबसाइट है मान लो, तो वो चाइना में ही होगी ना कहीं ना कहीं होस्ट। तो वो चाइना से डेटा कैसे आ रहा है? ऐसे आता है इन केबल्स की हेल्प से। ये कुछ एजेंसीज हैं जो डेडिकेटेडली काम करती हैं सबमरीन केबल्स पे। जिस तरह से हमारे इंडिया में केबल बिछाने वाले लोग हैं, जैसे रेलटेल है, पीजीसीआईएल है, जियो है, एयरटेल है, इनकी केबल बिछी हुई है, बिछा रहे हैं लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल। वैसी समुद्र में बिछाने वाली बहुत सारी एजेंसीज हैं जो बिछाती हैं। ठीक है, जैसे से जियो भी एक है इंडिया के अंदर, जियो की भी सबमरीन केबल्स हैं। ओके ऋतिक, इसीलिए बीच में क्या हुआ था, यूरोप वाली काफी, एनी ऑर्गेनाइजेशन ओन द इंटरनेट? नो, नोबडी ओन्स द इंटरनेट। नोबडी ओन्स द इंटरनेट। कोई इंटरनेट ओन नहीं करता। अगर इंटरनेट एक बंदा ओन कर रहा होता तो कितने बार डाउन हो गया होता इंटरनेट पूरा। इसीलिए ये इसकी एक बहुत बेहतरीन बात है कि इंटरनेट कोई ओन नहीं करता, सबका अपना अपना नेटवर्क है। सब अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को थ्रू बीजीपी सबको बता रहे हैं कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, ये आपको अगर यूज करनी है तो आप आ सकते हो। जैसे मान लो कि मेरी वेबसाइट है कोई, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट को लोग देखें, तो मैं अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे बता रहा हूँ कि मेरी ये आईपी एड्रेस है और ये मैं आपको इंटरनेट पे डाल रहा हूँ उसको। अब उसके बाद वो सर्कुलेट होती रहती है थ्रू बीजीपी प्रोटोकॉल सबके पास। अगर किसी को मेरी वेबसाइट एक्सेस करनी है तो दे कैन इजिली एक्सेस माई वेबसाइट, क्योंकि सबको मेरा एड्रेस मिल गया है और डीएनएस में भी वो एंट्री हो जाती है। ठीक है, रजिस्टर कराना पड़ता है यूआरएल आपका आईपी एड्रेस के साथ, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है। तब जाके एक वेबसाइट का नाम और एक आईपी एड्रेस मैप होती है इस तरह। तो वो पीछे की कहानियां हैं। बट मोटा मोटा आप ये समझो कि इंटरनेट कैसे चल रहा है बिकॉज ऑफ दीज केबल्स। अगर आपको इंडिया से बाहर बात करनी है, विद इन इंडिया अगर आपको बात करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपको जियो की वेबसाइट खोलनी है, आपको कोई इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट खोलनी है, सब इंडिया के अंदर है। एनआईसी जो है, एनआईसी नेट की जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, वो बहुत सारी वेबसाइट्स को होस्ट करके रखता है। जो डेटा सेंटर है उनका काम यही है वेबसाइट्स को होस्ट करके रखना। कोई भी वेबसाइट आप देख लो, बैंकिंग की देख लो, ईपीएफ पोर्टल देख लो, और गवर्नमेंट वेबसाइट देख लीजिए, एनसीईआरटी देख लीजिए, .gov.in, जो भी वेबसाइट है वो इंडिया के अंदर होस्ट है। उसके लिए आपको इन केबल को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। राइट, उसमें आपको इंडिया से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं कंटेंट की। अगर मान लो कोई वेबसाइट है जो यूरोप, यहाँ चल रही है, जर्मनी में चल रही है, उस कंटेंट को आपको देखना है, जैसे कि मूवीज होती है, कोई जर्मन मूवी देखनी है, तो वो जर्मन मूवी इंडिया में नहीं है, यहाँ पे कहीं होस्ट होगी, तो यहाँ से डाउनलोड होने के लिए वो इस पास से होती हुई आएगी। ठीक है, ये होता है। अभी बीच में क्या हुआ था, काफी टाइम के लिए जो यूरोपियन गेटवे था, यूरोप की तरफ जाने वाली केबल बहुत महीनों महीनों तक डाउन, केबल कट गई थी, डैमेज हो गई थी, वो रिपेयर नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम रीजन। तो यूरोप जाने वाला ट्रैफिक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था उस बीच इंटरनेट में। ठीक है, तो इस तरह से केबल आउटेजेस भी कभी कभी बहुत टाइम ले लेती है, क्योंकि समंदर में अगर केबल रिपेयर करना है तो इट टेक्स अ टाइम। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें, जिनको हम आगे फ्यूचर अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे। अगर आप में से जितने लोग भी आगे हमारे साथ चलते हैं जर्नी में, तो इसी तरह के जो भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे उनको डिस्कस कर सकते हैं आगे फ्यूचर में। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था, ज़्यादा टाइम नहीं है आज, क्योंकि फर्स्ट डे है, थोड़ा इंटरेक्टिव रखना था सेशन को, थोड़ा सेशन के बारे में ब्रीफ देना था कि क्या क्या कोर्सेज कवर करेंगे। मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ दे देता हूँ आप लोग को, जस्ट 2 मिनट्स मुझे अलाउ करोगे तो मैं आपको कोर्स बता देता हूँ क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। कैन आई गो अहेड? मैं बता सकता हूँ कोर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं जो भी यहाँ पे हैं। हमारे बेसिकली इसमें 6 मॉड्यूल्स रहेंगे।
मॉड्यूल टोटल 6 मॉड्यूल होंगे, जिसमें से फर्स्ट मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, बेसिक आर्किटेक्चर। जस्ट अ मिनट, हाँ मैं अभी चैट देख नहीं पाऊंगा। सेकंड में हम देखेंगे लेयर 2। थर्ड में हम बेसिकली पढ़ेंगे राउटिंग, लेयर 3 राउटिंग, जिसमें हम मेजरली कवर करेंगे OSPF प्रोटोकॉल को। वर्जन 2 लेयर 2 में हम पढ़ेंगे STP, VLAN, DTP, BTP, ये सब कुछ चीजें जो भी आपकी लेयर 2 से रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी। ठीक है, लेयर 2 लेयर 3 हो गया। देन उसके बाद हमारा फोर्थ मॉड्यूल रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, DHCP, DNS और जैसे syslog, SNMP, इस तरह की कुछ चीजें हैं। देन हमारा फिफ्थ मॉड्यूल रहेगा, जिसमें हम सिक्योरिटी पढ़ेंगे, जिसमें हम SEC सिक्योरिटी कवर करेंगे, जिसमें हम ACL, DAI, पोर्ट सिक्योरिटी, ये लेयर 2 सिक्योरिटी है। एक दो पॉइंट इसमें और है। लास्ट वन विल बी आवर ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामिंग। इसमें हम बेसिकली कवर करेंगे कंट्रोल प्लेन, डाटा प्लेन, बेसिक्स ऑफ SD-WAN, और वाईफाई भी पढ़ेंगे। एक्चुअली वो वाईफाई हमारा समवेयर इधर मॉडल पे आ जाता है, कहीं कहीं पे भी कवर कर सकते हैं वायरलेस लैन को, वाईफाई, WLC, ये सब चीजें हमारे पूरे CCNA कोर करिकुलम में कवर होने वाली, जो कि रफली अराउंड 1.5 मंथ to 2 मंथ के बीच में ये कोर्स चलता है विद लैब्स, CCNA लैब्स। तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट आज कवर नहीं, जो कि हम अगर प्रॉपरली कोर्स को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें जरूर कवर होंगे, कुछ भी मिस नहीं होगा। बेसिकली ये मैं श्योर करता हूँ आप लोग को, सभी को। लैब्स प्रॉपर होंगी, इसमें 10 से 15 लैब्स है हमारी। OSPF की लैब्स होती हैं, BTP, DTP, VLAN कॉन्फ़िगरेशन, STP पढ़ते हैं, प्रॉपर लेयर 2 लूप्स, DHCP की है, NTP है इसमें। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। सिक्योरिटी की हम लैब्स करने वाले हैं काफी इसमें, मतलब DAI, पोर्ट सिक्योरिटी, DHCP स्नूपिंग, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है जो हम 6 मॉड्यूल्स में हमारा कोर्स डिजाइन है CCNA का। तो इसमें हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट पूछना है, किसी को कुछ कहना है तो प्लीज गो अहेड, अब आप बोल सकते हैं। कोई भी Hello. डाउट्स है, कुछ भी है तो यस यस प्लीज गो अहेड। सर इन बेसिक आर्किटेक्चर विल हम लोग वो चीज कवर करेंगे लाइक IP एड्रेस, MAC एड्रेस, TCP IP, OSI मॉडल, हाँ वो सब रहेगा। देखो बाइनरी मैं पूरा नहीं बाइनरी बता पा रहा फॉर्मेट हूँ, जैसे सबनेट। सबनेटिंग है, जी और जी जी 2 टियर आर्किटेक्चर, 2 टियर 3 टियर जो भी है आपका ना, 3 टियर यस रहता सर। है। देन आपका इसमें SOHO मॉडल रहता है। देन सर रिंग ये टोपोलॉजी, यस सर। स्टार बस, जो भी है सब कुछ सब कवर होगा। जो भी आपको बेसिक चाहिए CCNA का सब कवर होगा, कुछ भी मिस नहीं होगा। ठीक है, ये सर ये सर OSI मॉडल हम लोग डीप में पढ़ेंगे सर, TCP IP एंड OSI मॉडल। यस 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 सब तो पढ़ेंगे। मैं वही कह रहा ना, आप पॉइंट यस बताते सर। जाओगे, मैं लिखते चले जाऊंगा उसको। यस सर। क्योंकि यस एकदम से ओके। याद नहीं आता, ये वाली बात है। वो सीक्वेंस है तो सब रहेगा मतलब CCNA में कुछ मिस नहीं होगा आपका। ओके ठीक थैंक यू है, सर। एनीबडी एल्स, किसी को कुछ डाउट्स? 1 मिनट में चैट देख लूँ। यस 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 ओके, राम राव ओके। सर थोड़ा लिनक्स के बारे में बता दीजिए। लिनक्स देखिए शिवम इस कोर्स का पार्ट नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। वो CCNA में कवर नहीं होता है लिनक्स के बारे में। इफ एनीबडी कांट ओन इंटरनेट, तो हाउ गवर्नमेंट ब्लॉक सम वेबसाइट और प्लेटफॉर्म? तो गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट तो ओन करती है ऋतिक। इंटरनेट वो अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट कर रही है, वो इंटरनेट तो बंद नहीं कर रही ना आपके लिए ऋतिक। इज इट फाइन नाउ? इफ एनीबडी कैन नॉट ओन इंटरनेट, तो हाउ गवर्नमेंट ब्लॉक सम वेबसाइट? वो वेबसाइट तो उनकी है ना, गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है, उसको ब्लॉक कर रही है, वो नहीं दे रही उसका एक्सेस। या फिर आप कभी कह सकते हो कि ये भी पूछ सकते हो, जैसे कि इंटरनेट ओन नहीं करती है, बट देखो इंटरनेट का मतलब है पूरा ग्लोबल इंटरनेट।
अब जैसे जम्मू कश्मीर में कभी इंटरनेट बंद करना है, कहीं दंगे हो गए, वहां गवर्नमेंट कर रही है ना सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल वहां पे ऑन कर रही है, वहां पे वो रिस्क नहीं ले रही है, वहां पे वो इंटरनेट को ब्लॉक कर रही है, बंद कर रही है, आपका मोबाइल सर्विसेज को बंद कर रही है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। बट वो बाकी को इम्पैक्ट नहीं कर रहा ना। जम्मू कश्मीर का इंटरनेट बंद हुआ तो क्या वो महाराष्ट्र को इम्पैक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। बैंगलोर को कर रहा है? नहीं कर रहा। दिल्ली को कर रहा है? नहीं कर रहा। दिल्ली को इंटरनेट अभी भी मिल रहा है, मिलेगा। तो इंटरनेट कोई ऑन नहीं कर रहा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, सबको नोट्स और आपकी लैब्स हम जो भी कवर करेंगे उन लैब्स की पीपीटीज, सॉरी नॉट पीपीटीज, वो लैब्स एज इट इज आपको पैकेट ट्रेसर के जो भी फाइल्स हैं वो सारी शेयर होंगी मेरी साइट से। जो मेरा कंटेंट है आई विल शेयर टू एवरीवन, बट एट द एंड ऑफ द सेशन सारी लैब्स करेंगे। लैब्स करने के बाद, कोर्स खत्म होने के बाद, मैं आपको सबको वो शेयर कर दूंगा, नोट एंड जो भी लैब्स हमने 12-13 लैब्स करी होंगी उस ड्यूरेशन में कोर्स के। So don't worry about that part. Any other questions, please? I have Lab one timing and question. class timing same. Just a moment, just a moment. रामराव, ड्यूरेशन टाइमिंग जो है 9 o'clock से सेशन स्टार्ट रहता है। यूजुअली मैं 1.5 आवर का सेशन देता हूँ। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 1.5 आवर का सेशन चलता है, क्योंकि 1 घंटे में 5 मिनट तो लोग लेट आते हैं, कोई जॉब वाले होते हैं तो वो लेट होता है स्टार्ट 9-5 तक। बट मैं हमेशा 9 बजे आ जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सभी लोग आ जाए। मैक्स टू मैक्स 9:05 से मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। 1.5 घंटे का सेशन रोज चलता है। लैब टाइमिंग एंड संतोष कुमार जो पूछ रहे हैं, क्लास और सेम टाइमिंग नहीं होती है। हमने कुछ कंटेंट पढ़ा, कुछ टॉपिक पढ़ लिया, उस टॉपिक के बाद ही मैं लैब कराता हूँ इमीडिएटली, क्योंकि चाहे वो नेक्स्ट डे होगी चाहे वो उसी दिन हो जाए, डिपेंडिंग ऑन की टाइम कितना बचा है। ठीक है संतोष, क्योंकि एट द एंड ऑफ द पूरे सेशन कोर्स खत्म होने के बाद सारी लैब एकदम कराना वो मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उसमें कंसेप्ट लोगों को कोरिलेट नहीं हो पाते हैं। कि आज हमने आर पर पढ़ लिया, अगर कोई प्रोटोकॉल एआरपी प्रोटोकॉल आज पढ़ा है पहली क्लास में, उसको मैं 50 मतलब 30-40 क्लास होने के बाद पढ़ाऊंगा तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं जैसे टॉपिक खत्म होगा रिलेवेंट टॉपिक, तो मैं लैब ले लेता हूँ साथ में। ड्यूरेशन टाइम मैंने बता दिया। सर केबल कनेक्शन भी सिखाया जाएगा क्या? केबल कनेक्शन से थोड़ा सा स्पेसिफिकली आप बताओगे तो मैं समझा पाऊंगा। मतलब केबल कनेक्शन तो हार्डवेयर का पार्ट होता है, वो एमसीएस में पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या पूछना चाह रहे हो? केबल कनेक्शन भी सिखाया जाएगा। केबल कनेक्शन करना मतलब मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया आपका। सर हाउ अबाउट द लैब वी विल बी डूइंग इन पैकेट ट्रेसर और हाउ? यस, मैं पैकेट ट्रेसर पे आपको लैब दिखाऊंगा सारी। आपको क्लास के टाइम पे उसको ध्यान से देखना है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी पैकेट कैप्चर करके हम देखेंगे उसके अंदर की इंफॉर्मेशन, वो आप बाद में प्रैक्टिस करना, साथ साथ मत करना, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। बाद में करना, जो भी डाउट होगा ओपनली पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। केबल बनाना नहीं सिखाएंगे शिवम, केबल बनाना नहीं सिखाएंगे। Do we class on Sundays to? No, only Monday to Friday, 9 to 10:30, Monday to Friday. No Saturday, no Sunday. If anything is required कि हाँ भैया डाउट सेक्शंस लेने हैं, is on your wish and my availability and your availability. 2-3 चीजों के चलते हम लोग मैनेजमेंट को बोलकर एक सेशन क्रिएट करवा सकते हैं वीकेंड पे, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो। स्टार्टिंग में नहीं पड़ती है, स्लोली स्लोली कोर्स चलेगा आगे। देन वी विल थिंक अबाउट कि यार डाउट्स अगर ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं जो कि कोर्स के टाइम पे नहीं हो पा रहे, तो वीकेंड में सेपरेट एक क्लास मैं लेता हूँ। पहले भी मैंने ली है, डाउट क्लासेस भी लिए हैं, इंटरव्यू सेशंस भी लिए हैं एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द कोर्स। कि कोर्स होने के बाद 2 घंटे के 4 घंटे के सेशन हमने इंटरव्यू के भी कंडक्ट करे हैं अपने प्रीवियस बैचेस। तो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। सीसीएनए बिल्कुल आप बेफिक्र होकर रहिए, मेहनत करनी पड़ेगी आप लोग को भी, और साथ में मैं भी आपके करूंगा मेहनत। और कोई क्वेश्चन प्लीज? So one question I आई have. थिंक रामराव, हाँ यस यस प्लीज प्लीज। अभी लेट्स टेक एग्जांपल, रिसेंटली ये 2020 में मतलब टिकटॉक करके एक एप्लीकेशन था, तो इफ यू नो, तो वो फॉर एग्जांपल 2020 एयरटेल में हो, कौन सा एप्लीकेशन था? हाँ नो एक एप्लीकेशन था टिकटॉक करके, तो बहुत सारे लोग यूज कर रहे ओके। थे इंडिया में, बिकॉज बिकॉज वो चाइना का एप्लीकेशन था, तो इसीलिए इंडिया ने कॉल लिया कि मतलब दैट शुड बी ब्लॉक्ड। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यस। ये जो मतलब एयरटेल का, जियो होगा, जो भी आईएसपीस होंगे, तो हाउ डू दे एक्शन एट अ टाइम कि मतलब एप्लीकेशन नहीं चलना चाहिए करके? सो विल दे एक्शन एट द देयर सर्वर लेवल, और कि मतलब इंडिया में एक ही हब है जिधर ब्लॉक करेंगे तो पूरा एक्शन हो जाएगा हर जगह? देखिए मैं आपको, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो होता क्या है, अगर टिकटॉक, दो कंडीशन है। अगर टिकटॉक चाइना का एप्लीकेशन था जैसे,
अगर उसने इंडिया में होस्ट किया है, कहीं डेटा सेंटर में होस्ट किया होगा किसी इंडियन कंपनी पे, राइट, या फिर अपनी खुद की कंपनी खोली होगी, तो जब इंडिया के अंदर कोई बिजनेस चला रहा है तो ऑब्वियसली उसको इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। अगर उसने खुद का डेटा सेंटर बनाया, खुद का ऑफिस खोला, खुद का सर्वर लगाया, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको नोटिस जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि भैया आप अपना सर्वर बंद करो, पहली चीज। सेकंड चीज, जो आईएसपी हैं इंडिया के अंदर जो इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं, सभी लोग नहीं करा रहे हैं। आज के दिन रेलवे डिपार्टमेंट इंटरनेट नहीं दे रहा है, ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटरनेट दे रहा है। इंटरनेट कौन दे रहा है आपको? एक्ट 5 नेट, जो भी आईएसपी है आप समझ सकते हैं, एयरटेल है, चाहे आपका जियो है, भारती, आपका वोडाफोन है, बीएसएनएल है, एमटीएनएल है, वॉट एवर, एक्ट 5 नेट। ये आईएसपी को भी एक नोटिस जाता है, एक इंस्ट्रक्शन जाता है, लेटर जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि दिस वेबसाइट हैज टू बी ब्लॉक फॉर द यूजर। तो वो अपने गेटवे लेवल पे कह लो या अपने फायरवॉल पे या समवेयर स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो उनके पास अपने साइबर सिक्योरिटी के कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जो भी है, तो उनके जो यूजर्स होंगे ना, देखो अब समझो जियो का एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के बाहर अपना टिकटॉक का सर्वर था, तो जो भी रिक्वेस्ट जियो के कस्टमर से जाएगी वो जियो के नेटवर्क से बाहर जाएगी, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाएगी। वो पॉइंट हो सकता है कि मल्टीपल हो, जियो के बैंगलोर में एक पॉइंट हो सकता है, पुणे में एक पॉइंट हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, लखनऊ में हो सकता है, ये 4 पॉइंट मान के चलो जियो के 4 पॉइंट है जहां से वो ट्रैफिक बाहर निकलेगा जियो के नेटवर्क से। तो उन 4 पॉइंट पे वो ब्लॉक कर देगा रिक्वेस्ट सारी, जो भी इस वेबसाइट की तरफ जा रही है, जो काम करते हैं फायरवॉल्स हमारे, कि वो या तो ये एप्लीकेशन को ही ब्लॉक कर देगा डायरेक्टली एप्लीकेशन लेवल पे, जो कि आज के दिन फायरवॉल सपोर्ट करते हैं। अदर थिंग, आईपी ब्लॉक कर देगा, जो भी आईपी उसको आ रही होगी टिकटॉक की उसको ब्लॉक कर देगा, सारी रिक्वेस्ट उसकी तरफ रिक्वेस्ट ही नहीं जाएगी। सेम वे में सब लोग आईएसपी करेंगे, एयरटेल भी करेगा और ये भी करेगा। ये तो कंडीशन थी तब जब उसने अपना खुद का सेंटर यहाँ खोला है। बाहर जब खोला है उसका सेंटर बाहर ही है, चाइना में ही है, तो भी जो रिक्वेस्ट हमारे नेटवर्क से बाहर निकल रही थी आईएसपी के नेटवर्क से, वहीं पर ही ब्लॉक हो चुकी है। नाउ इज इट ओके? क्या अंडरस्टैंड, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ये जो मतलब आईएसपीज होते हैं उनके सर्वर में ही ब्लॉक हो जाता है ये। हाँ, सर्वर पे वो रिक्वेस्ट ब्लॉक कर रहा है इस आईपी की तरफ या उस यूआरएल की तरफ, यूआरएल मतलब उस वेबसाइट की तरफ, जो भी आप बोलना चाहो उसको। दो ऑप्शन है उसके पास, वो डिपेंड करता है फायरवॉल किस लेवल का फायरवॉल यूज कर रहा है। आज के जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं उसमें आप डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट का नाम डालकर भी उसको ब्लॉक कर सकते हो, लाइक www.facebook.com, ब्लॉक हो जाएगा फेसबुक, सारी रिक्वेस्ट जो भी जा रही है फेसबुक की तरफ ब्लॉक हो जाएंगी, आईपी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप लेयर 3 पे ब्लॉकिंग कर रहे हो फायरवॉल, अगर लेयर 3 सपोर्ट करता है, लेयर 7 सपोर्ट नहीं करता, लेयर 7 मतलब ओएसआई की लेयर 7 जो हमने पढ़ी, लाइक facebook.com, डायरेक्ट एप्लीकेशन का नाम ब्लॉक कर दिया, वो सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप आईपी एड्रेस जो होगी फेसबुक की वो आईपी को आप ब्लॉक कर दोगे अपने लेयर 3 पे, तो जो भी रिक्वेस्ट इस आईपी के लिए जाएगी तो वो ब्लॉक हो जाएगी। तो ऐसे काम करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, एडिंग टू द सेम क्वेश्चन, अगर सोचो मतलब यस। टिकटॉक बैंड है इंडिया में, तो इफ आई एम यूजिंग अ वीपीएन इनसाइड माय डिवाइस, तो इफ आई कनेक्ट अ वीपीएन, तो अगर वीपीएन कनेक्ट करने के बाद टिकटॉक एक्सेस करूंगा तो एक्सेस हो जाता है, तो हाउ एग्जैक्टली दैट यस, वर्क्स? हो जाएगा। यस, हो जाता है, वो हो जाता है, वो वीपीएन का कंसेप्ट है फिर ना, वो वीपीएन का कंसेप्ट यही है कि वीपीएन क्या करता है, जो आपकी आईपी है ना, जैसे कि आप वर्क फ्रॉम होम कैसे कर पाते हो, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए आपको ऑफिस, यस शुभम, कुछ कहना चाहते हैं आप? शिवम, अगर आप कुछ नहीं कहना चाहते प्लीज म्यूट कर लीजिए। नवीन, वीपीएन के केस में क्या होता है कि एक टनल क्रिएट होती है, उस केस में आपकी जो रियल आइडेंटिटी है ना वो दिखेगी, बट उसके अंदर जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो विजिबल नहीं होती है आईएसपी को, ठीक है, क्योंकि आपने एक वीपीएन सिक्योर टनल बना ली है, प्राइवेट नेटवर्क काइंड ऑफ एक सिक्योर टनल बनती है जिसके थ्रू आप फिर एक्सेस कर रहे होते हो। तो उसमें आईएसपी को ये पता नहीं चल पाता कि आपके जो पैकेट में जो इंफॉर्मेशन जा रही है, जो सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस है वो क्या है, उसको सिर्फ बाहर की लेयर का एड्रेस दिखता है। अगर हम जब वीपीएन पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा बेहतर समझ में आ जाएगा, वीपीएन भी हमारा एक पार्ट है इसमें सीसीएनए में। तो बेसिकली आप ये समझ लो एक वर्चुअली एक टनल क्रिएट होती है, टाइप ऑफ कवरिंग है आपकी रियल आईपी के अंदर, बट वो रिस्की है फिर। अब आपका जिस भी वीपीएन से आप कोई अपनी कंपनी के वीपीएन से तो कनेक्ट नहीं कर रहे हो, आप
ओपन सोर्स के जो वीपीएन है उनको कनेक्ट कर रहे हो, राइट? तो इन दैट केस Correct. योर डेटा विल बी प्रोन टू अटैक। तो उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा फिर आपके डेटा लीक होने की। तो आपको क्लियर बोल देगा कि मैंने तो ब्लॉक करके आपने वीपीएन यूज करा है, तो इट इज योर एट योर ओन रिस्क। तो वो रिस्क रहता है, वो कौन लेना चाहता है कौन लेना नहीं चाहता है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। कुछ भी लीक हो सकता है ना, आपके पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डेटा, आपके ऑफिस के डेटा हैक हो सकते हैं उस वीपीएन के थ्रू, कोई नहीं जानता ना। तो इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? सर अभी इसी तरह के क्वेश्चन हम हेलो आगे डिस्कस भी करेंगे अपने सिलेबस। हाँ यस दिनेश, जस्ट अ मोमेंट। इसी तरह की जो चीजें हैं आउट ऑफ द बॉक्स जो रहेंगी, अगर वो जितना इंटरेक्टिव सेशन रहेगा हम उनको आगे भी जरूर प्रैक्टिकली डिस्कस करते रहेंगे, कैसे कैसे चीजें होती हैं ड्यूरिंग द कोर्स हमारा आगे का। ओके यस प्लीज दिनेश। सर अभी रख लीजिए हम ऑफिस में फेसबुक ब्लॉक करने का, अब वो तो फायरवॉल से यस हम ब्लॉक करवा देंगे। अभी यस। पूरे इंडिया में टिकटॉक को कैसे मतलब ब्लॉक करवाया सर? हाँ तो पूरे इंडिया में सारे सब लोग एक ही आईएसपी को यूज कर रहे हैं क्या? नहीं माई सर, क्वेश्चन टू यू। नो नो। हाँ तो डिफरेंट डिफरेंट आईएसपी अपने अपने लेवल पे ब्लॉक कर रहे हैं ना सब लोग। मतलब गवर्नमेंट से मतलब उनको सब इंटरनेट प्रोवाइडर को हाँ बिल्कुल, देखो मतलब इंडिया में अगर इंफॉर्मेशन। आपको आईएसपी बिजनेस रन करना है तो यू हैव टू फॉलो द इंडियन गवर्नमेंट गाइडलाइंस, राइट? राइट राइट राइट, गॉट इट अगर सर। इंडियन गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि भैया जियो जियो वाले भैया अपनी मोबाइल सर्विस बंद करो, कश्मीर में बंद करेगा ना वो कैसे चलाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ लिया सर। उसका लाइसेंस लाइसेंस कैंसिल कर देगा कल के दिन उसका, अगर सही वो सर, नहीं मानेगा तो। सही सर, सही ये सर। बस ये रहता है। तो हर राइट हर सर। आईएसपी को, जो हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ट्राई तो बोलते हैं, वो इंस्ट्रक्शन देती है। जो डीओटी है हमारी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, वो जी। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंस्ट्रक्शन देती है अच्छा भैया, अच्छा। लेटर भेजती है, नोटिस देती है कि आप ये चीजों को करें, इम्प्लीमेंट करें। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, समझ लिया सर। ओके। थैंक यू, थैंक हाँ ओके। इसीलिए सिंगल ओनर नहीं है इंटरनेट का, इसीलिए नहीं है सिंगल ओनर। अगर सिंगल ओनर होगा तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी फिर। यू। अच्छा अच्छा, ठीक सर, ठीक सर। हाँ थैंक यू। ओके। एनी मोर क्वेश्चन? यस नो प्रॉब्लम। एंड अच्छा है, कल से जितना आप जब ये क्वेश्चन पूछेंगे क्लास वो थोड़ा। क्लास कंटिन्यू होगा मंडे टू फ्राइडे, तो हाउ हाउ वी गेट टू नो द लिंक टू ज्वाइन? वो आपको मिल जाएगा, आपकी मेल पे आपको लिंक शेयर हो जाएगा, एक प्रॉपर शेड्यूल तैयार हो जाता है। जैसे ही कोर्स, जो भी स्टूडेंट जितने एनरोल होने होते हैं बेस्ड ऑन दैट एनरोलमेंट, उनके बाद जो जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हो गए हैं उनको वो लिंक उनकी मेल आईडी, रजिस्टर्ड मेल आईडी या थ्रू मोबाइल फोन पे जो भी आपका जो रजिस्टर्ड रहेगा उस पे वो लिंक आपको आ जाएंगे। दैट डेली यू हैव टू फॉलो दोज लिंक। सर रिकॉर्डिंग क्लास दैट कैसे विल बी मिलेगी? टेकन केयर बाय द मैनेजमेंट। दैट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द टीम, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। मिलेगा उसमें। आप पूछो कि सर मिलेगा नहीं मिलेगा, बस कैसे मिलेगा उसकी चिंता आप मत करो। ये पूछो कि मिलेगा नहीं मिलेगा सर। मिलेगा तो हम बता दूंगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। वो चीजें मतलब सर रिकॉर्डिंग जो क्लास चीजें मिलेगा? नहीं मिल सकती, यस मिलेगा। ओके सर। और कुछ? मेन चैट रफली अराउंड कोर्स ड्यूरेशन रहता है 1.5 महीने के आसपास, 50 to 60 आवर्स के बीच में। डिपेंड करता है आप लोग किस इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, कितना क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। तो कभी कभी चला जाता है आगे कोर्स, क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछते तो ट्रेनर भी अपना पढ़ाया जा रहा है तो कोर्स भी जल्दी खत्म हो जाता है। देखिए आप लोग जितना मतलब कोर्स पूरा खत्म होगा, अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो ऑब्वियस है कि भाई ठीक है जो मैंने पढ़ा है वो ओवर हो गया, फिर आपके क्वेश्चंस में मेरा टाइम नहीं गया ना, राइट? नेक्स्ट डे अगर मान लो मैंने 1.5 घंटा आज पढ़ाया, कल आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो मैंने अगले दिन टॉपिक पढ़ा दिया। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे। बट यूजुअली जो 45, 50, 60 आवर्स का ये ड्यूरेशन रहता है कोर्स का, इतने में कवर हो जाता है। अभी तक सारे बैचेस कवर हो गए हैं, इंक्लूडिंग लैब्स, एवरीथिंग, डाउट सेशन, इंटरव्यू सेशन, एवरीथिंग। तो रेस्ट एश्योर्ड कि कोर्स का ड्यूरेशन और वो सब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अपने इनपुट्स देने हैं। यस प्लीज। यस यस, जो भी पूछ रहे हैं प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही मोहित, नॉट गेटिंग योर वॉइस। कोई और क्वेश्चन किसी को? एनीवन?
एनीवन? नो? No, ओके, sir. गुड। Thank you. ओके, तो सेशन एंड करें? अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो, कोई भी अगर नहीं, किसी को भी पूछना है तो मैं वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं सेशन एंड करता हूँ फिर उसके बाद, अगर किसी को भी कोई डाउट नहीं है तो। सर 1.5 महीने के बाद सर सी सीने के बाद उतना ही है सर ये कोर्स? यस विघ्नेश, इतना ही है। ठीक है सर। ठीक है, ओके, चलिए देन मैं क्लोज कर रहा हूँ सेशन फिर। अगर किसी सर, डिफरेंस बिटवीन IPv4 IPv6 भी कवर हो जाएगा, बिल्कुल कवर होगा। CCNA एंड CCNP का डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है, मैं आपको कैसे समझाऊं? आप नोकिया 1100 ले लो, के ऊपर थोड़ा एक कोई एंड्रॉइड फोन टच स्क्रीन ले लो, इस तरह का डिफरेंस है। थोड़ा एक हायर लेवल पे चला जाता है कोर्स, उसमें आपके पास जो 3 टॉपिक्स आप पढ़ोगे उसको थोड़ा डीप में पढ़ते हो, कि पैकेट लेवल पे देखते हो कि कैसे उसके हेडर्स क्या हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। राम राव, CCNA में सिर्फ आप बेसिक पढ़ोगे, ऊपर ऊपर ओवरव्यू देखोगे, कुछ चीजों को हम बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, उसमें उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, वो हम पूरा कवर करेंगे। कुछ टॉपिक जैसे है BGP और MPLS, ये प्रोटोकॉल्स को हम CCNA में नहीं कवर करते हैं, ये CCNP का पार्ट है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है वहाँ पे इन दोनों में, क्योंकि वो एडवांस लेवल कोर्स है, वो प्रोफेशनल लेवल कोर्स है, ये बिगिनर लेवल कोर्स है। तो वहाँ पे से आप ये समझ लो कि उनमें थोड़ा सा ये रहता है कि मतलब जो कंटेंट जो है आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है। और उसमें भी CCNP में भी अगेन यू हैव 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स, कि आप एंटरप्राइज सेगमेंट का पढ़ना चाहते हो या ISP लेवल का पढ़ना चाहते हो। वो हम उसको आगे फिर थोड़ा डिस्कस करेंगे, अगर हम कल की सेशन में अगर फिर से मिलते हैं दोनों, तो हम जरूर, मैं आपको फिर बता दूंगा, आप मुझसे फिर पूछना CCNA और CCNP में क्या डिफरेंस है। बेसिकली एंटरप्राइज लेवल का कोर्स अलग होता है और सर्विस प्रोवाइडर कोर्स अलग होता है। CCNA के बाद नेटवर्क इंजीनियर जो मिल 1 मिनट, CCNA के बाद नेटवर्क इंजीनियर जॉब मिलने के कितने परसेंट चांसेस हैं? 100% चांसेस है। इसमें क्या चांस है? वो तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है ना। अब मैं आपसे पूछूंगी आपकी मेहनत करने के कितने परसेंट चांस है, बता पाओगे? क्या आंसर दोगे शिवम? आपकी मेहनत करने के कितने परसेंट चांसेस हैं, बताइए जरा मुझे। शिवम गुप्ता, वेटिंग फॉर योर आंसर। 90%? 10% छोड़ दिया आपने। सर वी विल स्टडी ऑनलाइन, बट हाउ वी विल अटेंड द डेमो? फॉर दोज हु आर न्यू, अ लाइव डेमो इज इम्पोर्टेंट। हु आर न्यू, अ लाइव डेमो इज इम्पोर्टेंट। मैं आपकी बात ये नहीं समझा यहाँ पे, जो नए हैं उनके लिए लाइव डेमो इम्पोर्टेंट है। अगर मे भी ये हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए हम लोग डेमो सेशन यूजुअली चलाते हैं, कल भी हम डेमो सेशन रख सकते हैं। तो मंडे से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सर वी विल स्टडी ऑनलाइन, बट हाउ वी विल अटेंड द डेमो? डेमो मीन्स आप इंटरव्यू का डेमो की बात कर रहे हैं? ओके ओके। सर सेशन की PPT मिलेगी? यस बिल्कुल मिलेगी, बट एट द एंड ऑफ द सेशन। सेशन की रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे अपलोड हो जाती है पोर्टल पे, इनकी वेबसाइट पे। बट जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ वो कंटेंट मैं आपको लास्ट में दूंगा, पूरा कोर्स होने के बाद, विथ लैब्स, जो भी लैब हम करेंगे। सर IP एड्रेस है 123 4 पेयर IP एड्रेस, हाउ पुलिस आइडेंटिफाई एनी यूजर? हाँ, पुलिस आइडेंटिफाई एनी यूजर, पुलिस आइडेंटिफाई कैसे करती है? इसका आंसर मैं कल दूंगा आपको। चलो, मैं मतलब बता सकता हूँ, पर अभी टाइम है, तो आप वेट कर लो मेरे साथ, बाकी लोग को जाने दीजिए। यूजुअली होता क्या है, मैं जल्दी से बताता हूँ। देखो, ये जो IP एड्रेस है ना, पब्लिक IP एड्रेस, हर ISP खरीदता है किसी एक एजेंसी से, जो है IANA, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। तो ये ग्लोबली डेटा बना रहता है कि कौन सी IP एड्रेस किसको अलॉट हुई है, कौन से ISP को। पहले तो अब आपको ISP मिल गया, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो ये पता चल जाएगी कि IP एड्रेस किसके पास है, गूगल में मिल जाएगी। मतलब ये पर्टिकुलर IP नहीं मिलेगी, ये IP का एक पूरा ब्लॉक मिलेगा, कि 512 IP का एक सबनेट होता है। जैसे हम सबनेटिंग जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक /24 का नेटवर्क है, /20 का नेटवर्क है। तो वो IP किसने, कंपनी ने खरीदी है पहले से। तो कंपनी मिल गई। अब कंपनी मिल गई तो कंपनी के अंदर वो किस यूजर को ये IP दे रहा है, उसके बाद डेटा मेंटेन होता है इस चीज का। तो वो वहां से पकड़ लेगा। क्लियर ऋतिक? ऋतिक क्लियर है आपको? ओके, गुड। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने फर्स्ट सेशन में ही इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, वेरी गुड।
आपकी क्यूरियोसिटी दिख रही है यहाँ से जानने की कि मतलब आप लोग को के मन में क्या क्या चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये चीजें अच्छी है, ये चीजें होनी चाहिए। एटलीस्ट बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर ये मुझे भी होती हैं, इसीलिए तो अच्छा लगता है। वेरी गुड, अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में। एनीथिंग एल्स? Here is the English translation of your sentence. Sir, we will study online, but how we will attend the demo? For those who are new, a live demo is important. कौन से डेमो की बात कर रहे हैं आप? जो अभी चल रहा है डेमो सेशन, या आप इंटरव्यू के डेमो की बात कर रहे हैं? वो मुझे समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन। आप पूछ सकते हैं, अगर बात कर सकते हैं यहाँ पे अनम्यूट करके, आप प्लीज पूछ लो। नीतीश, नवीन, थैंक यू, सेशन वाज ग्रेट। ओके, थैंक यू नवीन। हो सकता है कल के दिन, कल भी एक और दिन डेमो चलेगा। मे बी सम पार्टिसिपेंट जो आज नहीं ज्वाइन कर पाए किसी रीजन की वजह से, तो अगर आप, इफ यू वांट, यू कैन कम बैक टुमारो अगेन, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नई क्यूरियोसिटी जो आप शेयर करना चाहो मेरे साथ। ओके, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आप सब लोग कल के सेशन के लिए भी। चलिए, तो कल मैं भी एंड कर रहा यही हूँ फिर अपनी सेम तरफ रिपीट से। होगा कि मतलब डिफरेंट होगा टॉपिक? हाँ देखो, अगर डेमो रहेगा नवीन तो इट विल बी ऑब्वियसली सेम, बिकॉज मुझे डेमो में सिर्फ ब्रीफ करना है लोगों को कि क्या क्या हम कोर्स में कवर करने वाले हैं, क्या चीजें होती हैं। तो हो सकता है कि कंटेंट तो सेम रहेगा, बट ये हो सकता है कि क्वेश्चन, नए लोग आएंगे तो नए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो जानने को आपको भी मिल जाएगा। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। देयर इज तो मोस्ट नथिंग लाइक की कोई रेस्ट्रिक्शन। हाँ, यस सर। बट एक्चुअल कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, करेक्ट? हाँ सेम मोस्ट होगा। प्रोबेबली मैं, बस मेरे को जो इतना पता है कि ये मंडे से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि सैटरडे संडे वैसे भी में क्लासेस नहीं लेते हैं हम लोग। तो यस मोस्ट सर। प्रोबेबली मंडे से रेगुलर सेशन हो जाएगा। वो 2 डेज के लिए डेमो रहता है, क्योंकि यूजुअली कोई ज्वाइन नहीं कर पाया है, तो इस वजह से। तो मंडे विल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे मंडे बेसिक से आर्किटेक्ट। रेगुलर, हाँ रेगुलर स्टार्ट है। आईपी एड्रेस है, आईएसपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों पता लगा लेते हैं पुलिस वाले शायद। यस यस यस, आईपी एड्रेस से आईएसपी एड्रेस से वो जिस भी मैक से उसको वो जो आईपी होगी वो किस यूजर को बाइंड होगी वो पता होती है उनको, क्योंकि वो जो एफटीटीएच कनेक्शन दे रहे हैं तो वो पता होता है, उनके पास डेटा मेंटेन रहता है उस टाइम पे। इवन दो वो डायनामिक आईपीज हैं, वो वेरी करती है, बट वो टाइम स्टैम्प पे पता चल जाती है कि इस टाइम पे ये आईपी कहाँ यूज, किस यूजर से यूज हुई थी। तो वो उनके पास हिस्ट्री भी रहती है, हिस्ट्री से भी देख सकते हैं। सर करंटली यू आर वर्किंग एंड यू आर करंटली वर्किंग ऑन एमएमसी, यू आर आस्किंग फॉर मी, ओके लीव इट, नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। सर व्हेन वी डू अ डेमो फॉर कॉन्फ़िगरिंग अ राउटर, अरे भैया बड़ी जल्दी आ गए आप लोग राउटर स्विच के कॉन्फ़िगरेशन में। वो तो स्लोली स्लोली, पहले बेसिक मॉड्यूल 1 मैंने आपको बताया। मॉड्यूल 1 विल बी बेसिक आर्किटेक्चर, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क, आईपी एड्रेसिंग, आईपी4, IPv6, सबनेटिंग, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्विच में जंप करेंगे सेकंड मॉडल में। तो सेकंड मॉड्यूल विल बी और स्विच कॉन्फ़िगरेशन, जो भी है स्विच रिलेटेड जितना भी रहेगा, बीटीपी, डीटीपी, एचटीपी। थर्ड मॉड्यूल विल बी योर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ राउटर, जिसमें हम ओएसपीएफ पढ़ेंगे। हाँ ये है, देखो सेकंड मॉड्यूल पे सारा लेयर 2 कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्विच का कॉन्फ़िगरेशन, लेयर 3 मतलब राउटर का कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे खत्म हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन लेयर 2 लेयर 3 आपका, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 में। ठीक है, आपका नीतीश, आपका आंसर ये है। एनीथिंग एल्स गाइस? किसी और को कोई पूछना है तो मोस्ट वेलकम, पूछ सकते हैं। हम फिर कभी किसने ये सोचा है कि बैंक कैसे वर्क करते हैं? कोई अगर मान लो एग्जाम्पल, सबसे सिंपल, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ब्रांचेस किस बैंक की हैं? कोई बता सकता है मुझे? SBI। हाँ, तो कभी सोचा है कि एसबीआई कैसे काम करता होगा? सबको लगता है कि एसबीआई खाली सिर्फ अपनी ब्रांच में ही काम कर रहा होगा, राइट? सबको तो ये लगता है अपनी ब्रांच में बैठ के काम कर रहे हैं वो लोग, बट उनका नेटवर्क कैसे चल रहा है? 30-40 हजार ब्रांचेस है समथिंग उनकी, जहाँ तक मुझे पता है 30 to 40 थाउजेंड के अराउंड उनकी ब्रांचेस हैं पैन इंडिया। तो वो कैसा नेटवर्क है सोचो, 40 हजार ब्रांचेस का नेटवर्क। सर थ्रू VPN टनल आई थिंक। हाँ मतलब 40 हजार टनल तो नहीं बनाते हैं वो लोग, वाइड एरिया नेटवर्क। तो हम पढ़ेंगे। नहीं नहीं ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मतलब ये क्यूरियोसिटी इस तरह की होती है कि यार बैंक कैसे चल रहा है इतना, समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए कोई नहीं, उसको अब ड्यूरिंग द कोर्स भी एक बार बताऊंगा आपको, पार्ट नहीं है बट कभी मौका मिलेगा तो वीपीएन जब पढ़ेंगे तो शायद उसको डिटेल में समझाऊंगा आप लोग को कैसे काम करते हैं वीपीएन। एमपीएलएस वीपीएन अलग होते हैं, जो एंटरप्राइज वीपीएन कह रहे हो आप, टनल्स वगैरह वो अलग, वो एंटरप्राइज लेवल पे है।
ओके And थोड़ा एनीवेज सर थोड़ा सा साउंड 90% ओके है सर, अगर थोड़ा सा आप माइक यूज करेंगे थोड़ा क्लोज, फ्रॉम टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। साउंड का इश्यू आ रहा है क्या? ओके ओके, नहीं, इट्स क्लियर, ठीक है। कभी 90% कभी वॉइस क्लियर स्लो हो रहा होगा, है सर, फ्लो तो थोड़ा। कभी कभी वो पिच पिच ये वो बहुत पिच स्लो हो एक्चुअली जा रही होगी बहुत मेरी, लो तो है इसलिए आपको ऑडियो। स्लो लग रही है। तो वो अच्छा, ऑडियो लो आ रही है। तो 100% करने पे भी लैपटॉप से सर थोड़ा स्लो सुनाई देता है। ओके ओके, आई टेक केयर ऑफ इट, आई टेक केयर ऑफ इट। बाकी लोग भी अगर लग रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में अगर ऐसा कुछ है तो आई टेक केयर ऑफ। सर मैंने चलिए, बैंक और देखे बाकी थे यस यस, हेलो सर, मैंने बैंक देखे थे, हाँ हाँ जैसे बोलिए मैंने बोलिए। पुराना, हाँ पुराना काम भी किया ना 2017-18 में। तो ऐसे था हमारा हाँ जो जी हाँ जी। नेटवर्क था वो थ्रू बीएसएनएल एक्सचेंज से आता था, कॉपर के थ्रू, मॉडम और डीमोडुलेशन के थ्रू। तो वो क्या होता था, हम्म एक्सचेंज में उसको पीसीएम बोलते हैं उसे, जो मॉड्यूल होता है ना कॉपर से हम्म, चलता, पीसीएम से आता था उसमें मॉडम में। तो मॉडम से ओके मतलब तो उधर एनटीआर से आता था मॉडम में पीसीएम से जाता था हमारे ऑफिस, वहां फिर मॉडम लगा होता था, फिर राउटर, तो फिर स्विचेस ऐसे लोकल कनेक्टेड था। तो सर उनका भी सेम ही था, जैसे वो नेटवर्क थे ओके ना ओके, उनका, मतलब ठीक है दूसरे ठीक बैंक थे, है। पीएनबी था, एसबीएनई था। तो पीएनबी का भी सेम था। तो कभी ओके कभी हमने अपना मॉडम चेक करने के लिए ना, मतलब कह लो कि अपना ट्रबल शूट करने के लिए उनका वो मॉडम मतलब चेक कर लेते थे उसके केबल में डाल के, क्योंकि हमारे मॉडम में प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके ओके तो ओके, ट्रबल शूटिंग, अभी ये तो आप फिर, मतलब मॉडर्न पे डाउट कर रहे थे, समझ गया। हाँ तो अभी तो सर ठीक है, वो कोई हो नहीं, गया उसको जो, ड्यूरिंग द कोर्स करेंगे। हाँ अभी तो वो सब अभी तो मेरे ख्याल फाइबर से पे अब आ तो गया कॉपर सारा। को यूज करता नहीं है। हाँ, कॉपर जी को हाँ जी, यूज नहीं करते हैं। 2018 के बाद सारा फाइबर पे शिफ्ट हो गया। तो ओके ओके डेल्टन वगैरह चेक करते थे टेलीफोन हाथ में कान में लगा के। ओके 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 ओके, चलिए कोई नहीं, गुड 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 इंफॉर्मेशन। ओके, एनीथिंग एल्स? किसी और को? कोई नहीं, हम ड्यूरिंग द सेशन जब हम एक बार कोर्स में रेगुलर हो जाएंगे ना, तो हमारे पास टाइम लिमिट नहीं रहेगी, मतलब टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होंगे तब, मतलब तो हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे अपनी चीज़ों, डोंट वरी। ठीक है, राइट। अदर देन कोर्स डिस्कस करने से नॉलेज बढ़ती है, बट इतना भी डीप में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो कोर्स का पार्ट नहीं है। देन अगेन मुझे गाली पड़ेगी, यार भैया सीसीएनए में तुम सीसीएनपी पढ़ा दोगे तो फिर क्या फायदा, समझ रहे हो? बिकॉज ऑल आर रिकॉर्डेड सेशन, तो वी हैव टू मेंटेन दैट डेकोरम ऑल्सो, कि भैया कितना बताना है कितना नहीं बताना है, बट ओके, कुछ चीजें जो बेसिक हैं वी कैन डिस्कस ऑन दैट, दैट इज फॉर श्योर। कुछ जरूर जानने को मिलेगा। एमपीएलएस वीपीएन काम करता है, जो अभी आप बता रहे थे एसबीआई वाला केस। अल्टीमेटली आप एक्सेस पार्ट को देख रहे हो, बट जब वो राउटर के पास आती है चीजें, तब वो कैसी विजिबिलिटी है, तब आपको वो, मैं बात कर रहा था, आप अभी सिर्फ एक्सेस पार्ट देख रहे हो, राउटर से नीचे का पार्ट जो कस्टमर की तरफ जा रहा है। बट वो राउटर के पास पहुंचने के बाद दूसरी ब्रांच से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, सपोज आपकी ब्रांच आप कहीं बता रहे हो, अगर कहीं पे है कोई लोकेशन, तो वो चेन्नई से कैसे बात कर रही है चेन्नई की ब्रांच से, वो आई मीन टू से ऐसे। चलो ठीक है, कोई नहीं, एनीवेज उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में कभी और। तो एनी डाउट्स फॉर टुडे सेशन रिलेटेड टू टुडे आज के सेशन से रिलेटेड किसी को कोई डाउट पूछने हैं, बच गए हैं तो पूछ सकते हैं, कि कोर्स का बारे में जो भी पूछना है आप प्लीज। ओवरऑल सेशन वाज गुड, कैसा था? सर अच्छा था सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, जैसे अभी कंस्टेंट है थोड़ा सा, हम नहीं कर पाते हैं ज़्यादा डिस्कस। आगे सेशंस में जरूर एंजॉय करेंगे आप, जरूर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जो भी आपको रिलेटेड जीसीएनए से पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अच्छे से, तो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। लास्ट भी अच्छे से करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो शैल आई क्लोज, मैं क्लोज करूँ आज का सेशन फिर? कोई डाउट नहीं है किसी के पेंडिंग तो? आप अभी रुक जाइए नीतीश, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि एक बार बैचेस फाइनल हो जाए ना, मतलब कितने कितने लोग हैं, कैसा कैसा है, पूरा एक बार रेगुलाइज हो जाएंगे, देन हम इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ओके नीतीश, चलिए, थैंक यू नीतीश। चलिए देन, ओके, मैं क्लोज कर रहा हूँ फिर आज का सेशन, अगर किसी के कोई डाउट पेंडिंग नहीं रहे हैं तो मेरी साइड से। ओके सर, आई होप थैंक यू, मैंने थैंक चैट पे भी सभी के, यू, थैंक यू, ओके थैंक यू। ओके, चलिए, गुड नाइट ऑल, गुड नाइट ऑल, थैंक यू।